हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर हेनरी नीलम है और मेरा ताल्लुक सर्वेंट्स ऑफ गॉड अपोस्टोलिक चर्च दुबई से है और मैं आप सबकी खैरियत खुदावंद करीम में नेक चाहता हूँ और मैं दुआ करता हूँ इस बात के लिए कि खुदावंद अपने लोगों को महफूज रखे और इन हालात में अपने लोगों को मुहैया करे, क्योंकि खुदा का ये वादा है खुदा के लोगों के साथ कि वो कभी हमें छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। तो मेरी बड़ी दिल से ये ख्वाहिश है कि मैं देखूं कि इस लॉकडाउन के बाद या इस कोरोना वायरस के बाद इस दुनिया में किस तरह का रिवाइवल आने वाला है, क्योंकि मैं जब दुआ में ठहरता हूं तो मुझे ये खुदा दिखाता है कि एक बहुत बड़ा रिवाइवल है जो इस पूरी दुनिया में आएगा और वो लोग जिन्होंने अभी तक खुदा को सीरियस नहीं लिया था वो सीरियस लेना शुरू करेंगे। और जब दोबारा से इबादत खाने खुलेंगे, दोबारा से चर्चेस खुलेंगे, तो हम देखेंगे कि एक बड़ी भीड़ खुदा की लोगों की खुदा के पास आते हुए हम देखेंगे, जो अपने घुटनों के बल रो के खुदा की हमद तमजीद करने वाले हों। हालेलुया। तो आज जैसा आप सबको मालूम है कि आज का जो टॉपिक है वो इंतहाई टची टॉपिक है, इंतहाई सेंसिटिव है और मैं समझता हूँ कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको बहुत पहले प्रीच हो जाना चाहिए था, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो बड़ी खामोशी के साथ बड़े साइलेंटली जो है लोगों को ख़त्म कर रहा है, लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहा है। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसको चर्चेस में बहुत पहले हाईलाइट हो जानी चाहिए थी, लेकिन मैं शुक्र अदा करता हूँ कि इस टाइम में जब सारी चीज़ें चल रही हैं और इस कदर पेंडेमिक है हर तरफ, तो दिस इज़ द राइट टाइम। खुदा ने ये मुझे कलाम दिया है कि मैं आप लोगों के साथ इस कलाम को शेयर कर सकूं और मैं चाहूँगा कि आप ड्यूरिंग द कलाम, आप जब भी जितनी देर कलाम हो रहा है, आप लोग अपनी जगहों पे बैठे रहें और पूरे ध्यान से मैसेज को सुने, पूरे फोकस के साथ मैसेज को सुने। और मैं चाहता हूँ कि अगर पेन पेंसिल या नोटबुक है तो आप लोग वो लेके बैठें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इस जगह पे नोट करने वाली होंगी। खुदावंद आपको आज गहरे में लेके जाएगा और मेरा ईमान है कि खुदा बहुत सारे लोगों को आज इस डिप्रेशन में से निकालेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं अपने घर वालों को भी बोलूँगा कि एक जगह आराम से बैठ जाएं। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए अय्यूब की किताब और उसका 30वां बाब और 16 से 17 आयत तक। अय्यूब की किताब उसका 30वां बाब 16 और 17 आयत पढ़ेंगे। द बुक ऑफ जॉब ओल्ड टेस्टामेंट में है, उसका चैप्टर 30 और 16 and 17 वर्स वी विल रीड। हालेलुया। मैं आपके सामने उर्दू में पढ़ देता हूं, फिर उसके बाद इंग्लिश में भी पढ़ देता हूं। अय्यूब 30 बाब और उसकी 16 और 17 आयत में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। अब तो मेरी जान मेरे अंदर गुदास हो गई, दुख के दिनों ने मुझे जकड़ लिया है। रात के वक्त मेरी हड्डियां मेरे अंदर छिद जाती हैं और वो दर्द जो मुझे खाए जाता है दम लेने नहीं देता या दम नहीं लेते। हालेलुया। तो ये एक अय्यूब की जिंदगी से ताल्लुक है इसका, और अय्यूब ने ये एक बड़ी खूबसूरत वर्स बोली है जिसको हम देख रहे हैं और मैं आपके सामने इंग्लिश में पढ़ देता हूं। कैन यू प्लीज सिट, आई एम गेटिंग डिस्टर्ब। मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। इंग्लिश में इस तरह से लिखा हुआ है। एंड नाउ माई लाइफ सीप्स अवे, डिप्रेशन हॉन्ट माई डेज। एट नाइट माई बोन्स आर फिल्ड विथ पेन which gnaws at me relentlessly। तो ये कलाम में इंग्लिश में यहाँ पे वर्ड जो है ये डिप्रेशन का आया है कि डिप्रेशन हॉन्ट माई डेज। ये वर्ड जो है NLT वर्जन ने इसको लिखा है और दूसरी किताबों में दूसरे ट्रांसलेशन के साथ लिखा हुआ है, लेकिन NLT ने इसको
डिप्रेशन का नाम दिया है, जो अय्यूब ने अपनी कैफियत को बताया है। और यकीनन जो कैफियत उसके साथ चल रही है वो डिप्रेशन की है। अब सवाल ये होता है, डिप्रेशन है क्या? डिप्रेशन कहते किसे हैं? इसको किस तरह से आसान अल्फाज में हम बयान कर सकेंगे? तो मैं आपके सामने एक छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन लेके आया हूं। ये एक मोबाइल है, आप लोग देख सकते हैं आगे पीछे से, और अगर क्लोजअप में भी देखना चाहें तो आपको नजर आएगा ये बिल्कुल ओरिजिनल मोबाइल है, चाइनीज मोबाइल नहीं है, 2 नंबर मोबाइल नहीं है, और किसी भी जगह पे इतनी सी भी इस पे डैमेज का निशान नहीं है, किसी भी जगह पे इस पे इवन स्क्रैच तक नहीं है। इतना ज्यादा अंदर बाहर से आगे पीछे से परफेक्ट खूबसूरत नजर आने वाला ये मोबाइल है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये जितना, इस पे कोई भी खराश नहीं है, इस पे कोई डैमेज नहीं है, इस पे कोई चीज भी नहीं है, बहुत खूबसूरत नजर आ रहा है, लेकिन मैं अगर आपको बोलूं कि जब मैं इसको स्टार्ट करता हूं तो हर 2 मिनट के बाद ये ऑफ हो जाता है, और इसकी वजह समझ में नहीं आती कि ये बाहर से इतना खूबसूरत लगने के बावजूद हर चीज बाहर से अपेरेंटली कुछ नजर नहीं आ रहा कि कोई इसको डैमेज हुआ है, लेकिन अंदर से कुछ ना कुछ गड़बड़ ऐसी है कि ये हर 2 मिनट के बाद ऑफ हो जाता है। और डिप्रेशन बिल्कुल यही चीज है कि बाहर से अगर हम देखें तो बहुत, कोई अगर खातून को देखेंगे तो बहुत खूबसूरत नजर आएगी, किसी आदमी को देखेंगे बहुत हैंडसम नजर आएगा, पढ़ा लिखा नजर आएगा, गाड़ी बंगले और सारी चीजों के साथ नजर आएगा। बाहर से आप देख के किसी को जज ही नहीं कर सकते कि इसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि डिप्रेशन का ताल्लुक अंदर से है और वो अंदर काम करता है, बाहर से किसी को पता नहीं चलता। हालेलुया, हालेलुया। तो डिप्रेशन का उर्दू ट्रांसलेशन ये है जो मैंने उसमें देखा है। डिप्रेशन का उर्दू ट्रांसलेशन ये है, उसे कहते हैं ज़हनी दबाव, मतलब प्रेशर इन योर माइंड। ज़हनी दबाव, प्रेशर इन योर माइंड। हालेलुया। तो ये इसका उर्दू ट्रांसलेशन है, जिसे हम कहते हैं ज़हनी दबाव, और इसको कहते हैं प्रेशर इन योर माइंड। हालेलुया। और मैं आपको बताऊं कि ये जो डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, इसमें कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई से भी उम्र का शख्स इस डिप्रेशन में जा सकता है, बच्चों से लेके बुजुर्ग तक कोई भी किसी भी टाइम पे किसी भी स्टेज पे डिप्रेशन में जा सकता है। मैं एक लड़के को जानता हूं जिससे मेरी मुलाकात हुई थी, सिर्फ 14 साल का था, लेकिन वो डिप्रेशन में था। मैं ऐसे हस्बैंड वाइफ को जानता हूं, ऐसे मियां बीवी को जानता हूं, बज़ाहिर दिखने में बड़े अच्छी और खुशहाल उनकी जिंदगी नजर आ रही है, लेकिन अंदर से दोनों कहीं ना कहीं डिप्रेस हैं। मैं ऐसे खास तौर पे गैर शादीशुदा लड़के लड़कियों को जानता हूं जिनके पास अच्छा कैरियर है, अच्छी एजुकेशन है, उसके बावजूद कोई ना कोई वजह ऐसी है जिसकी वजह से वो डिप्रेस है। औरतों में इसका फैक्टर कुछ ज्यादा होता है डिप्रेशन का, मर्दों के बनिस्बत। ये WHO की रिपोर्ट है, और WHO उसे कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और आप हैरान होंगे कि आज जब मैं ये पढ़ रहा था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसकी जो स्टैटिस्टिक्स थी वो बता रही थी कि 26.5 करोड़ लोग जो हैं वो इस दुनिया में डिप्रेशन का शिकार हैं। और जब भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की कोई रिपोर्ट आती है, उसमें वो रिपोर्ट दी जाती है जो वहां पे बाकायदा दर्ज हुई है या वहां पे बाकायदा रिकॉर्ड की गई है। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर आप इसे 4 या 5 या 10 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि बहुत सारे केसेस आसपास गांवों में या ऐसी जगहों पे ऐसे हैं जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, तो जब हम ये 26.5 करोड़ को 4 से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 बिलियन पॉपुलेशन जो है ना नजर आती है कि डिप्रेशन का शिकार है। ये चीज है, और आज हम इसमें देखेंगे कि खुदा हमसे क्या बात करना चाहता है। डिप्रेशन जो है, ये आप समझ लें कि एक धुएं की तरह ये आता है जिस्म में, या हमारी जिंदगी में आता है, जिस्म में नहीं, हमारी जिंदगी में एक धुएं की तरह आता है। और चूंकि धुआं बिल्कुल ऐसा ही लाइट सा होता है, हम फील नहीं करते हैं,
लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो धुआं क्या होता है, वो बादल बनने लग जाता है, और बादल बनते 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 वो बादल बड़ा होने लगता है, और गहरा काला बादल हमारे जिंदगी में एक आ जाता है, और उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है, उसको समझना मुश्किल होता है, क्योंकि जब वो एक गहरा काला बादल बन जाता है, डार्क ब्लैक क्लाउड बन जाता है, तो उस टाइम पे जो शख्स होता है, जो डिप्रेशन में होता है, उसकी ऐसी सिचुएशन नहीं होती है कि वो इस चीज को रिकॉल कर सके, उस चीज को याद कर सके कि मुझे प्रॉब्लम हुई कहां से थी, किस जगह से ये शुरू हुआ था, क्योंकि उस टाइम तक वो काले बादल उसको पूरी तरह से घेर लेते हैं। हालेलुया। शैतान जो है वो ओवर टाइम कर रहा है। हम लोग तो अपना पूरा टाइम नहीं कर रहे हैं, लेकिन शैतान ओवर टाइम कर रहा है, और वो हर एक चीज जिससे वो मुकद्दसों को नुकसान पहुंचा सके, मुकद्दसों को उस मकसद से महरूम कर सके जो खुदा ने उनके लिए रखा है, वो हर एक चीज हमारी तरफ उछालता है कि हम उसे कैच करें, और उसके बाद हम उस मकसद से, उस पर्पस से, अपनी जिंदगी से जो खुदा ने हमारे लिए रखा है, हम हट जाएं और हम भाग के किसी और जगह पे चले जाएं, या हम अपनी जिंदगी में किसी भी जगह नहीं पहुंच सकें, हम बीच में अपनी जिंदगी खत्म कर लें। हालेलुया। तो इसके कॉजेस क्या हैं, इसके रीजंस क्या हैं? रीजंस मैं आपको कुछ गिनवा देता हूं, लेकिन यही खाली रीजन नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन हैं, लेकिन मैं आपको मोटे मोटे या मेजर जो रीजंस हैं वो मैं आपको बता देता हूं। इसके जो मेजर रीजंस हैं, वो पहला रीजन आप समझ लें, थ्रेट का मतलब है धमकी। थ्रेट का मतलब है धमकी। धमकी को हिंदी में कहते हैं चेतावनी। तो कोई अगर जिंदगी में धमकी है, इसके सबब से ये डिप्रेशन हो सकता है। अगर कोई फियर है, कोई डर है, उसके सबब से ये डिप्रेशन हो सकता है। अगर जेलसी है, ये भी डिप्रेशन का सबब बनती है कि बाज दफा हम दूसरों को देख रहे होते हैं, या हमारी औरतें दूसरी औरतों को देख रही होती हैं, उनके लाइफ स्टाइल देख रही होती हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता वो डिप्रेशन में चली जाती हैं कि इनके पास ये सब कुछ है, हमारे पास ये सारी चीजें नहीं है। तो डिप्रेशन के 3 रीजन मैंने आपको बताया, एक थ्रेट, एक आपको बताया मैंने डर, एक मैंने आपको बताया जेलसी। और जो रीजन है डिप्रेशन का, वो ये है लैक ऑफ लव। लैक ऑफ लव का मतलब है कि जब आपस में मोहब्बत कम हो, चाहे कोई सा भी रिश्ता हो, माँ बेटी का हो, माँ बाप बच्चों का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, बच्चों का आपस में हो, कहीं पे भी अगर मोहब्बत का कुछ फुकदान है, मोहब्बत का कुछ लेवल कम है, तो चांसेस हैं कि वो शख्स जिसको मोहब्बत कम मिल रही है वो डिप्रेशन में जा सकता है। डिप्रेशन का एक और रीजन जो है वो है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अगर हमारी जिंदगी में जो रिश्ते हमारे आसपास हैं और हमारी अंडरस्टैंडिंग उनके साथ ज्यादा नहीं है, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे बच्चों के माँ बाप के साथ रिलेशन हो, बाज दफा माँ बाप बच्चों की नहीं समझ पाते, बाज दफा हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की नहीं समझ पाते, तो वो शख्स, वो कोई सा भी शख्स जो है ना, वो डिप्रेशन में जा सकता है जो इस चीज को फील करता है। और एक और रीजन है, उसे कहते हैं लोनलीनेस। लोनलीनेस का मतलब है अकेलापन। अकेलापन जो है वो डिप्रेशन का सबब बन सकता है, इसको हम आगे देखेंगे। एक और सबब है इसका डीप एंगर। डीप एंगर का मतलब है कि गहरा गुस्सा किसी के ऊपर हो, यह डिप्रेशन का सबब बन सकता है। या डीप सैडनेस, के इंतहाई डीप कोई सैडनेस हो, कोई ऐसा आपकी जिंदगी में दुख का टाइम हो जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। समझ आ रही है आपको? और डीप रिग्रेट। डीप रिग्रेट कहते हैं पछतावे को। रिग्रेट कहते हैं किसी चीज पे अफसोस करने को कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर ऐसा कोई डीप रिग्रेट होता है, वो भी जिंदगी में डिप्रेशन का सबब बनता है। फिर एक और सबब जो मैंने नोटिस किया वो ये है, उसे आप कह सकते हैं इस तरह से कि अगर आपके साथ इंसाफ नहीं हुआ है किसी जगह पे, तो वो आपको डिप्रेशन में ले जा सकता है। कि आपकी जिंदगी में बहुत सारे फैसले हो जाते हैं और फैसलों में बाज दफा एक तरफा फैसला हो जाता है, आपकी जगह किसी और को प्रमोशन मिल गई है, या कोई घर में पुलिस का कोई, या कोई क्या कहते हैं, कोई खानदान की कोई बैठक बैठी है और उस जगह पे फैसला हो रहा है और वो फैसला आपके हक में नहीं हुआ, किसी और के हक में हो गया, तो ये डिप्रेशन का सबब बनता है।
सरकमटेंसेस जो हैं हमारे आसपास होते हैं, ये हालात जो हमारे आसपास होते हैं, ये डिप्रेशन का सबब बनते हैं। एक और चीज जो डिप्रेशन का सबब बनती है कि आप अपने आप को बेकार समझते हैं, आप अपने आप को इनएबिलिटी टू डू समथिंग या इनएबिलिटी टू चेंज द सर्कमस्टेंसेस, उसे उर्दू में कहेंगे कि हम जब हालात के सबब से अपने आप को पैरालाइज समझते हैं कि हम इन हालात को चेंज नहीं कर सकते, तो ये डिप्रेशन का सबब बनता है। एक और चीज होती है जो होती है, उसे कहते हैं बीमारी। बाज दफा लंबी बीमारी जो है लोगों को डिप्रेशन में ले जाती है कि पता नहीं कब मैं बीमारी से ठीक होऊंगा या नहीं ठीक होऊंगा। बाज दफा हमारी जिंदगी जो है ना, हमें फील होता है कि मेरी जिंदगी के साथ अनफेयर हो रहा है। अनफेयर का मतलब यह है मेरी जिंदगी के साथ हर चीज गलती हो रही है, कोई चीज ठीक नहीं हो रही है। तो वो ये सोचें जो है हमें डिप्रेशन की तरफ ले जाती हैं। और आखिरी जो 15वीं वजह है वो है अनआंसर्ड प्रेयर। अगर हमने प्रेयर कर रहे हैं और किसी चीज पे मुस्तकिल प्रेयर कर रहे हैं और प्रेयर का जवाब नहीं मिल रहा, तो क्या होता है कि वो शख्स डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। डिप्रेशन में होता क्या है, डिप्रेशन में आप अपने आप को बड़ा लो फील करते हैं, आप अपने आप को बहुत ही गिरा हुआ फील करते हैं, थका हुआ फील करते हैं, अपने आप को आप कुछ भी नहीं समझते हैं कि मैं कोई हस्ती भी हूं या मैं कुछ कर भी सकता हूं। इस तरह के ख्यालात, लो फीलिंग आपकी जिंदगी में आती है, आप अपने आप को बहुत नीचे समझते हैं, आप किसी के साथ अपने आप को कंपेयर करने के काबिल नहीं होते हैं। वो चीजें जो कभी आपको अच्छे टाइम में खुश करती थी, यानी आप अपने बच्चों को देखते थे, उनसे बातें करते थे, आपको खुशी महसूस होती थी, कोई टीवी पे प्रोग्राम देखते थे, आपको खुशी महसूस होती थी। लेकिन जब डिप्रेस होंगे तो ये सारी चीजें जो कभी खुशी का सबब बनती थी, ये फिर खुशी का सबब नहीं बनेगी। आप वैसे के वैसे रहोगे, कोई चीज आपके हालात को चेंज नहीं कर सकती है। कोई छोटा सा भी काम डिप्रेशन में वो आपके लिए ऐसा है जैसे कोई हरक्यूलस टास्क। आपको कोई छोटा सा काम दिया गया है वो, लेकिन वो आपको ऐसा लगता है पहाड़ जैसा कि आप उसे कर नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बोला जाए जी चाय बना दें, आपको लगेगा मैं चाय जिंदगी में नहीं बना सकता, मैं कॉफी नहीं बना सकता जिंदगी में। आपको बोला जाए आप जाके रोड क्रॉस करें अकेले, आप रोड क्रॉस नहीं कर सकते। आपको बोला जाए आप जाके कुछ खरीद के लेके आए, आप खरीदने के काबिल नहीं होते हैं। तो ये जो फीलिंग होती है ना, ये आपको फील होता है जैसे आई एम गुड फॉर नथिंग, मतलब मैं किसी भी चीज के काबिल नहीं हूं, मैं एक बेकार पुर्जा हूं, मैं एक धरती पे बोझ हूं। इस तरह की जब फीलिंग आती है तो ये जो चीज है ये डिप्रेशन की मेन निशानियां हैं। हम आगे इसे और देखेंगे। देखें डिप्रेशन को, अब मैं आपको सीधा डिप्रेशन की तरफ आ रहा हूं। डिप्रेशन को मैं किस तरह से डिफाइन करना चाहता हूं। डिप्रेशन ऐसा है जैसे आपके दिमाग में जो सोचें चल रही हैं, वो एक सोचें चल रही हैं, उनका फ्लो चल रहा है, लेकिन एक टाइम आता है सोचें आपकी चोक हो जाती हैं। चोक का मतलब यह है जैसे आपकी पाइपलाइन बंद हो जाती है और फिर पानी थ्रू नहीं हो रहा था, पास नहीं हो रहा था, तो फिर क्या होता है, प्रेशर बनने लगता है। ये चीज को कहते हैं डिप्रेशन। मतलब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचने लग जाते हैं, आपका अपनी सोचों पे कंट्रोल नहीं होता, सोचें आपको कंट्रोल कर रही होती हैं। समझ आ रही है आपको? आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचने लग जाते हैं, सोचें आपको कंट्रोल कर रही होती हैं, आप सोचों को नहीं कंट्रोल कर पाते। हमारे इधर मैं आपको बताऊं प्रेशर कैसे बिल्ट होता है, मैं सिंपली आपको बता दूं। देखें हमारे इधर एक रोड है दुबई में, उसे कहते हैं एमिरेट्स रोड। वो मेरे ख्याल है 9-10 ट्रैक्स हैं उसमें, जिसमें गाड़ियां जाती हैं और मिलियंस की तादाद में गाड़ियां रोजाना उधर से गुजरती हैं। बिल्कुल जब तक फ्लो क्लियर होता है, सारा ट्रैफिक सही चल रहा होता है। लेकिन इवनिंग में क्या होता है, जब लोग अपने कामों से वापस आ रहे होते हैं, उस टाइम पे ट्रैफिक और भी ज्यादा होती है। लेकिन ये बड़ी सी रोड, इतनी चौड़ी सी रोड, जब आगे जाके छोटी छोटी रोडों में कन्वर्ट होने लगती है, तो क्या होता है कि वहां पे ब्लॉकेज आना शुरू हो जाती है। और जब ब्लॉकेज आने लगती है तो आहिस्ता आहिस्ता पीछे तक ट्रैफिक जो है ना वो रुकना शुरू हो जाता है और एक प्रेशर बिल्ट होना शुरू हो जाता है। इसे कहते हैं आप डिप्रेशन। आप इसको ज़हनी तौर पे इस तरह से समझ लें, जब आपकी सोचें बहुत पावर से आपके दिमाग में आ रही हो और निकल नहीं रही हो, कुछ सलूशन नहीं निकल रहा हो। पाइप होता है ना, पानी का पाइप, जब हम पौधों को पानी देते हैं तो पाइप को ऐसे सीधा पकड़ लें, पानी वहां से आ रहा है और पाइप के जरिए आराम से गिर रहा है।
लेकिन जैसे ही आप आगे से थोड़ा सा दबाएंगे ना, तो आपको फील होगा कि एक प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो गया है। सेम डिप्रेशन यही करता है, प्रेशर बिल्ड करता है, क्योंकि आपकी सोचें जो हैं वो चौक हो रही होती हैं। हालेलुया, समझ आया? उम्मीद है कि ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गई होगी। मैं थोड़ा सा मेडिकल एक्सप्लेनेशन दे के सीधा खुदा के कलाम की तरफ देखेंगे कि खुदा का कलाम क्या बोलता है। देखिए, हमारा जिस्म जो है, जिस्म का हर एक ऑर्गन, जिस्म का हर एक आज़ा जो है हमारे दिमाग के साथ कनेक्टेड है। कहीं पे भी कुछ होगा दिमाग को पता चल जाएगा, या दूसरे अल्फाजों में अगर दिमाग पे कुछ होगा तो कहीं ना कहीं किसी आज़ा पे उसका असर पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके हालात कुछ खराब चल रहे हैं, सर्कमस्टेंसेस खराब चल रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा परेशानी में चल रहे हैं, तो दिमाग इस चीज को फील करता है, और दिमाग पे जब वो प्रेशर आता है तो वो जिस्म के किसी भी ऑर्गन पे असरअंदाज होता है। फॉर एग्जाम्पल, वही प्रेशर जो आपके दिमाग पे आया हुआ है वो हो सकता है आपके ब्लड प्रेशर को ऊपर नीचे कर दे, आप ब्लड प्रेशर के मरीज बन सकते हैं। वही जो प्रेशर दिमाग पे आया हुआ है वो आपके हार्ट पे असरअंदाज हो सकता है और आप हार्ट पेशेंट बन सकते हैं, आपके हार्ट में ब्लॉकेज कर सकता है। वही जो प्रेशर आपके दिमाग में आया है वो आपके पैंक्रियास पे असर करे और आपका पैंक्रियास इंसुलिन बनाना बंद कर दे और आप डायबिटीज के पेशेंट हो जाते हैं। तो क्या हो रहा है, हालात सारे जो आसपास हैं वो हमारे दिमाग पे असरअंदाज हो रहे हैं, और दिमाग क्या कर रहा है, उसको आगे थ्रू कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के कुछ पार्ट्स हैं जो जाके असरअंदाज होते हैं, हिट होते हैं। तो अब डिप्रेशन क्या करता है, डिप्रेशन जब माइंड चोक होता है, बहुत सारा दिमाग में सोचों का ट्रैफिक भर जाता है, तो दो चीजें हो सकती हैं। एक तो ये कि यहां पे ब्रेन हेमरेज हो जाए और आपकी नस फट जाए और आप खत्म, या दूसरी चीज ये होती है कि आपकी बॉडी जो है वो हर वक्त कुछ ना कुछ केमिकल्स बनाती है बॉडी के अंदर, और वो केमिकल क्या होते हैं, जब हम डिप्रेशन में आते हैं, इस तरह का एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोचों का ट्रैफिक हमारे दिमाग पे होता है, तो हमारे जो बॉडी के केमिकल्स होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, वो ऊपर नीचे आगे पीछे होने लग जाते हैं। जैसे हमारा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे आगे पीछे होने लगता है, जैसे हमारा शुगर का लेवल ऊपर नीचे, सेम वे हमारा जो केमिकल इम्बैलेंस है बॉडी में वो ऊपर नीचे होने लगता है, और हम इसको बाज़ दफा हम इसको महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि ये अपेरेंटली कोई हमारे मेडिकल उसमें कोई हम पे फर्क नहीं कर रहा। लेकिन मैं आज जो आपको बताना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा कि आपने इस चीज को जरूर अब मेडिकली डॉक्टरों से कंसल्ट करना है। सुने ध्यान से, आप अपने शुगर की टैबलेट लेते हैं, शुगर की मेडिसिन लेते हैं, आप अपने ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेते हैं, आप अपने हार्ट की मेडिसिन लेते हैं, तो डिप्रेशन के लिए अगर कोई डॉक्टर आपको कोई दवाई तजवीज करता है, कोई बुरी बात नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, बिल्कुल लें। लेकिन साथ साथ इन सारी चीजों से ऊपर ये ईमान रखें कि खुदा हमारा जो है वो बगैर दवाइयों के हमारे डिप्रेशन को क्या हर एक चीज को ठीक कर सकता है। और आज खुदा अगर ये मैसेज मेरे जरिए आपके कानों तक पहुंचा रहा है, तो खुदा का प्लान यही है कि खुदा आपको छूना चाहता है और हर किस्म के डिप्रेशन को खुदा का एक टच हमेशा के लिए आपकी जिंदगी से दूर कर सकता है। हालेलुया। तो मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं कि जिस तरह दूसरी मेडिसिन लेते हैं, जिस तरह आप डॉक्टरों के पास जाते हैं, अगर खुदा का टच आने में देर है, खुदा अभी नहीं छू रहा, खुदा कुछ दिन लगा रहा है, आप जरूर मेडिकल ट्रीटमेंट भी लें और अपने आप को इस चीज में से निकालें। हालेलुया, हालेलुया। तो डिप्रेशन का एक और चीज जो मैं आपके साथ बोलना चाहता हूं वो ये है कि डिप्रेशन में हमें चीजें जो है ना सही से परसीव नहीं होती। परसीव का मतलब ये है कि मैं देख रहा कुछ हूं, समझ रहा कुछ और हूं। फॉर एग्जाम्पल, आप बिल्ली देख रहे हैं और समझ आ रहा है जैसे आप शेर देख रहे हैं। तो ये हर डिप्रेशन वालों के साथ ऐसा नहीं होता जो मैं आपको बोल रहा हूं, लेकिन सिर्फ मिसाल के तौर पे बोल रहा हूं कि आप बिल्ली देखें और शेर नजर आए। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूं कि आप चीज कुछ और देख रहे होते हो, समझते पीछे कुछ और हो। आपका परसेप्शन जो है ना उस चीज को समझने के लिए वो डिफरेंट होता है,
वो बिल्कुल सही जो दिमागी हालत होती है उस तरह से आप नहीं लेते, बल्कि चीजों को बहुत बड़ा ले लेते हो, बहुत ह्यूज ले लेते हो। छोटा सा मसला आपके लिए बहुत बड़ा बड़ा लगता है। ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये डिप्रेशन के सबब से होती हैं। उस टाइम पे आपकी ज़हनी हालत, क्योंकि दिमाग पहले ही सोचों से भरा हुआ है, चौक हुआ है, तो सोचने समझने की जो हालत है वो इतनी नहीं होती है कि आप सही डिसीजन ले सकें। तो इसको भी हम चेक करेंगे आगे कि हमने क्या करना है। अगर हमें फील होते हैं ये सारे सिम्टम्स जो मैंने आपको बताएं, अगर आपको नजर आते हैं अपने आसपास या किसी की जिंदगी में, तो आपने क्या करना है, हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। और मेरे साथ निकालिए 19 आयतें हैं जो हमने पढ़नी है। अब या तो मैं पढ़ देता हूं आपके लिए, क्योंकि आप लोग पढ़ेंगे नहीं, या फिर मैं आपको जुबानी उसकी स्टोरी बता देता हूं कि उन आयतों में हो क्या रहा है, तो हमारा टाइम बच जाएगा और हम स्ट्रेट अपने कलाम की तरफ बढ़ेंगे। मैं आपको हवाला दे देता हूं, आप लोग जरूर पढ़िएगा इसको, मैसेज के बाद पढ़िएगा। ये है पहला सलातीन, उसका 19 बाब 1 से 19 आयत तक। पहला सलातीन 19 बाब 1 से 19 आयत, इसे कहते हैं फर्स्ट किंग चैप्टर 19 वर्स 1 टू 19। फर्स्ट किंग चैप्टर 19 वर्स 1 टू 19। चूंकि बड़ा हवाला है, मैं आपको पढ़ता नहीं हूं, बल्कि मैं आपको बता देता हूं इस हवाले में क्या हो रहा है। इस हवाले में एलिया नबी का जिक्र है। एलिया नबी, इस हवाले से पहले क्या हुआ है वो मैं आपको बता देता हूं। इस हवाले से पहले एलिया नबी ने आसमान से आग नाजिल करवाई, दुआ करी, और खुदा ने आसमान से आग नाजिल करी। और जब आग नाजिल हुई उसके बाद अकेले एलिया ने 850 बाल के प्रॉफिट जो झूठे नबी थे उनका सर कलम किया। ये अकेले ने उसने किया, ये आग भी उसने बरसाई। फिर उसके फौरन बाद 3.5 साल से उस जगह पे कहत पड़ा हुआ था, काल पड़ा हुआ था, कोई बारिश नहीं थी। एलिया ने दुआ करी तो ये बारिश उसी टाइम पे, इस वाकये से पहले उसी टाइम पे फिर बारिश हुई और सब जगह पानी पानी हो गया। फिर क्या हुआ, उसके फौरन बाद एलिया नबी को खुदा ने कुछ ऐसी स्पेशल पावर या कुव्वत से भरा कि उस जगह का जो बादशाह था वो अपने चैरियट पे जा रहा था, वो अपने घोड़ों की रथ पे जा रहा था, उससे आगे जा रहा था। और एलिया नबी भागता हुआ वो सारे घोड़ों की रथों से, सारे चैरियट को क्रॉस करता हुआ वो उससे आगे निकल गया। उसमें कहां से एनर्जी आई कुछ नहीं पता। तो ये बड़े बड़े कुछ सीन हुए हैं इन वाकयात से पहले। अब मैं सीधा उस वाकये की तरफ जाता हूं। उस वाकये में क्या हुआ कि जो बादशाह था उसको जब ये पता चला कि उसके 850 जो झूठे नबी हैं उनको एलिया ने कत्ल कर दिया है, तो उसने अपने बीवी से बात करी। उसकी बीवी का नाम था इज़ाबेल, जिसे इंग्लिश में जेज़ाबेल कहते हैं। तो उसने अपनी बीवी से बात करी और बीवी को बताया ऐसा ऐसा हो गया। तो उसकी बीवी ने एक मैसेज भेजा, खुद नहीं आई, उसने सिर्फ किसी के हाथ कहलवा भेजा एलिया नबी को। और उसने क्या कहलवाया, उसने बोला कि जो तूने मेरे नबियों के साथ किया है कल ठीक इसी टाइम पे तेरे साथ होगा। यानी तूने मेरे नबियों का सरकलम किया है, ठीक कल इसी टाइम पे तेरे साथ मैं ये करूंगी। उसने सिर्फ ये मैसेज भेजा है। और जैसे ये मैसेज भेजाया है, एलिया नबी को जाने क्या हुआ है कि वो जिस जगह पे था वहां से तकरीबन 2 दिन तक वो भागता रहा। और कलाम नहीं बताता है, ज्योग्राफी बताती है कि तकरीबन 100 मील से ऊपर वो भागा है और वो एक ऐसी वीराने में चला गया है और वहां जाके अपने आप को छुपा लिया है। ये हमें वहां पे नजर आता है। तो वहां पे छुपा के वो एक डिप्रेशन का उस पर अटैक हुआ और वो दूर चला गया वीराने में, और वीराने में जाके उसने अपने आप को छुपा लिया और लेटा रहा, कई दिन तक इसी तरह लेटा रहा। फिर बाइबल बताती है खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजा और उसके हाथ खुदा ने खाना और पानी भेजा, और फरिश्ते ने आके उसे बोला उठ और खा। और फिर इसका हाल क्या था कि ये उठा है, इसने खाना खाया है, पानी पिया है और फिर सो गया है। फिर शाम को दोबारा फरिश्ते ने उठाया और दोबारा बोला उठ और खा, और तुझे आगे अभी बहुत दूर तक जाना है। तो फिर इसने ये दोबारा उठाया, दोबारा खाना पीना खाया पिया है,
और बाइबल बताती है फिर 40 दिन तक ये बगैर खाए, सिर्फ वो जो खाना उसको भिजाया था खुदा ने, उस खाने के सबब से 40 दिन 40 रातें उसने कुछ और नहीं खाया। वो उसके सबब से और आगे चला गया और खुदा ने उसे काम दिया कि तूने 2 बादशाहों को मसा करना है और एक नबी को मसा करना है। हालेलुया। ये पूरी इस कहानी का खुलासा है जो मैंने आपको ऐसे बता दिया है, लेकिन आप खाली मेरी आवाज पे बिलीव नहीं करें। मेरे पास टाइम कम है इसलिए मैं हवाला नहीं पढ़ रहा, लेकिन मैसेज के बाद आप सब ने हवाला पढ़ना है ताकि आपको पता चले कि पास्टर जो बोल रहा है वो सही भी बोल रहा है या वो अपनी तरफ से बोल रहा है। हालेलुया। तो इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आप सबको बता दूं कि मैसेज के बाद मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा, और अगर आप में से किसी की भी प्रेयर रिक्वेस्ट है ज़रूर आप कमेंट्स में लिखें ताकि आपके लिए स्पेशली हम प्रेयर कर सकें। और कोशिश करें मेरे मैसेज के अंदर अंदर ही आप अपनी दुआ की दरख्वास्त लिखें। बहुत सारे लोग जब मैं दुआ कर रहा होता हूँ तब अपनी दरख्वास्तें देते हैं, तब मेरे लिए मुमकिन नहीं होता है कि मैं उन दुआ की दरख्वास्तों को आप लोगों के सामने प्रेयर करूं, लेकिन मैं फिर जब अकेला होता हूं तो मैं ज़रूर उन पे दुआ करता हूं। आप लोगों ने देखें, ध्यान से सुनिएगा, हम में से बहुत सारे होशियार मसीह लोग होते हैं, उन लोगों को कलाम में इंटरेस्ट नहीं होता, उन लोगों को इंटरेस्ट होता है सिर्फ दुआ में। वो दुआ के टाइम पे आते हैं और दुआ के टाइम पे अपनी दुआ रिकॉर्ड कराइए चले गए। कभी भी लाइफ टाइम किसी भी दुआ से आपको इस तरह से कभी भी छुटकारा नहीं मिलेगा। कलाम कहता है, खुदा का कलाम बोलता है कि खुदा अपना कलाम नाजिल करता है और छुटकारे देता है, कलाम नाजिल करता है और शिफाएं देता है। तो आपको अगर छुटकारा और शिफाएं और आपको आजादी चाहिए तो कलाम पूरा बैठ के सुने, क्योंकि इसी में खुदा आपको छुटकारे देगा। दुआ तो बस एक छोटा सा समझ लें आप थैंक गिविंग का अमल है जो हम करते हैं कि खुदावंद तूने लोगों को सुना, लोगों की परेशानियों को देखा और तूने उनको आजाद किया। हम इस चीज के लिए दुआ करेंगे, लेकिन आप सबको रिक्वेस्ट है कि आप कलाम ध्यान से सुने और इस कलाम को सुनने में ही खुदा आप लोगों के साथ बात करेगा। तो हमें नजर आता है कि ये शख्स जिसे मैं आज की जदीद दुनिया का मैं इसे आयरन मैन बोलता हूं, ये पुराने अहदनामे का एक आयरन मैन है जिसने किसी की परवाह नहीं करी, जिसने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो शायद ही कोई प्रॉफिट कर सका हो। आसमान से आग बुला ली, आसमान को बंद कर दिया तो 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई, आसमान खोला तो बारिश हो गई, और ये सारी चीजें हम ये इस बंदे की जिंदगी में देखते हैं। फिर समझ में नहीं आता कि ऐसा बंदा जो इतना निडर है, जो इतना दलेर है, जो इतना जबरदस्त खुदा का सूरमा है, इसको आखिर हुआ क्या कि ये एकदम से इस तरह की हरकत करने लगा, एकदम से ये इतना डिप्रेशन में आ गया कि वो जगह को छोड़ के दूर चला गया, और दूर जाके, बल्कि मैं एक चीज तो बोलने भूल गया कि वो जब दूर वीराने में चला गया तो खुदा से दुआ करके कहने लगा मुझे मौत दे दे, मुझे जीना नहीं है। तो ये शख्स डिप्रेशन में इस लेवल तक चला गया कि इसने अपने आप को सुसाइडल थॉट आने लगे, आत्महत्या करने के या खुदकुशी करने के उसको सोचे आने लगी कि मैं जीना नहीं चाहता, मैं मरना चाहता हूं। अब सवाल ये है कि ये शख्स जो इतना जबरदस्त खुदा का सूरमा है, इसकी जिंदगी में ऐसी क्या बात थी जो ये इस लेवल तक पहुंच गया है। आप सोचें इस चीज को, मैं आपके साथ बयान करता हूं। पहली चीज तो ध्यान से सुने कि यहां पे हमें एक जगह पे भी नजर नहीं आ रहा कि एलिया नबी की जिंदगी में कोई इमोरलिटी है। इमोरलिटी का मतलब यह है कि उसके किरदार में कोई खराबी है, वो गिरे हुए किरदार का है या लूज कैरेक्टर का है या वो किसी औरतों के साथ इन्वॉल्व है। ऐसा कोई हमें उसकी जिंदगी में सीन नहीं नजर आता कि वो किसी गुनाह में इन्वॉल्व है। दूसरी चीज, हमें यहां पे ये भी नहीं नजर आ रहा कि किसी किस्म की बदरू ने उस पर अटैक किया है या किसी किस्म की कोई ईवल स्पिरिट, दुष्ट आत्मा उस पर अटैक करी है। नहीं, ऐसा खुदा का बंदा, इतना पावरफुल बंदा, बदरुएं 400 किलोमीटर ऐसे बंदे से दूर रहती हैं। ये शख्स को अपने जमाने में कहते थे मर्द खुदा और मर्द दुआ। तो ऐसा बंदा जिसका ईमान का ये लेवल हो कि आग जमीन पे नाजिल करा दे और आसमान बंद कर दे, आसमान खोल दे, उसके ईमान को तो चैलेंज कोई कर ही नहीं सकता कि ईमान में कोई कमी है। अब सवाल ये पैदा होता है, जब ये सारी चीजें परफेक्ट हैं
तो फिर क्या वजह है? तो वजह मैं आपको बताता हूं। इससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि खुदा का बंदा जो इतना पावरफुल, इतना सॉलिड, इतना जबरदस्त खुदा का बंदा है, तो एक चीज तो आप जहन में रखें कि मसीह लोग या मसीहों में जितने भी खादिम हैं, एक टाइम जरूर आएगा कि वो इस डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। चाहे वो खिदमत कर रहा हो, चाहे खादिम हो, चाहे बहुत बड़ा खुदा का बंदा हो, चाहे आप जैसा कोई बिलीवर हो जो खुदा पे ईमान रखते हैं, दुआ करते हैं। डिप्रेशन इज इनएविटेबल। मतलब डिप्रेशन एक ऐसी चीज है जो जिंदगी के कहीं ना कहीं, किसी ना किसी टाइम पे शैतान आपकी तरफ फेंकेगा, और आपने अगर कैच कर लिया तो आप फंस गए। हालेलुया। अब मैं इसकी वजहें बताता हूं आपको, क्या वजह है। मेरे साथ रहिएगा। खुदावंद आज आप लोगों से बात करने वाला है, इसलिए मैं चाहता हूं आपकी अटेंशन रहे। हालेलुया। पहली चीज हमें ये नजर आती है, बाइबल बताती है कि जब जेजबेल को यह पता चला कि उसने बाल के सारे नबियों को कत्ल कर दिया, उनका सर कलम कर दिया है, तो जेजबेल ने उसको एक मैसेज भेजा। ध्यान से सुनिएगा, जेजबेल ने उसको मैसेज भेजा, सिर्फ मैसेज भेजा। सॉरी, एक्सक्यूज मी। जेजबेल ने उसको मैसेज भेजा, और जब जेजबेल ने उसको मैसेज भेजा तो वो खुद नहीं आई मैसेज देने के लिए, बल्कि किसी के हाथ भेजा मैसेज, किसी के जुबानी उसने मैसेज भेजा कि जो तूने मेरे नबियों के साथ किया है, कल इस टाइम पे इसी वक्त तेरे साथ होगा। जेजबेल उसके पास नहीं आई, जेजबेल ने उसको स्लैप नहीं मारा, उसको थप्पड़ नहीं मारा, जेजबेल ने उसको छुआ नहीं। जेजबेल ने सिर्फ क्या करा है, जेजबेल ने एक मैसेज भेजा है। और मैसेज कैसा था? वो मैसेज फुल ऑफ थ्रेट था। थ्रेट का मतलब क्या है? चेतावनी, धमकी वाला मैसेज था। एक धमकी के साथ उसने भेजा। उसने बोला कल इसी वक्त इसी टाइम पे मैं तेरे साथ वो करूंगी जो तूने दूसरों के साथ किया है। हालेलुया। फिर मैं बता रहा हूं, उसने छुआ नहीं, उसने थप्पड़ नहीं मारा, उसने किसी तरह से भी उसके सामने आके उसको गालिम गलौज नहीं करा। एक सिंपल सा उसने थ्रेड भेजी, उसने एक धमकी भेजी, एक चेतावनी भेजी, कल ठीक इसी टाइम पे मैं तेरे साथ वो करूंगी जो तूने मेरे प्रॉफिट्स के साथ किया है, जो मेरे नबियों के साथ किया है। हालेलुया। थ्रेड क्या होती है? थ्रेड ये होती है, चेतावनी इसे कहते हैं, या धमकी इसे कहते हैं, कि कोई भी चीज जो आपकी जिंदगी में है उसके बारे में आपको एक चेतावनी, एक धमकी दी जाए कि आने वाले दिनों में ये तुम्हारे साथ होगा। अभी हुआ नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में ये चीज होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ऑफिस से छुट्टी कर ली है तो चेतावनी ऑफिस से मिली, धमकी मिली, अगर दोबारा छुट्टी करी तो उस दिन तुम्हारी नौकरी खत्म। तो इसका मतलब यह है कि अभी आपकी जिंदगी सलामत है, अभी आपकी नौकरी सलामत है, अभी कोई मसला नहीं है, सिर्फ धमकी है। और धमकी कब एप्लीकेबल होगी? आने वाले वक्त में। आने वाले वक्त में धमकी एप्लीकेबल होगी। हालेलुया। आपको चेतावनी दी जाती है कि जी आपने जो पुलिस केस हम पे किया हुआ है, अगर आपने वो पुलिस केस नहीं लिया तो हम आपके बच्चों को गोली मार देंगे। अब क्या है, गोली मारी नहीं है, लेकिन एक तरह की धमकी रिलीज हो गई है, एक थ्रेट रिलीज कर दी है कि आने वाले दिनों में अगर तुमने ये नहीं किया तो हम तुम्हारे घर में ऐसा करेंगे, या अगर तुमने इस जगह पे ऐसा फैसला किया तो हम तुम्हारी बेटी को जो हमारे घर में है उसके साथ हम उसको डिवोर्स करवा देंगे, हम ये करा देंगे, वो करा देंगे। ये क्या चीजें हैं? ये चीजें फ्यूचर वाली हैं कि आने वाले वक्तों में ऐसा होगा। तो धमकी जो है वो बेसिकली अभी हुई नहीं है, बल्कि आने वाले दिनों में वो होगी। उसे हम धमकी कहते हैं कि कोई भी ऐसा खौफ, कोई भी ऐसा इरादा जो आपकी जिंदगी में आज नहीं हुआ, लेकिन आने वाले दिनों में किसी ने मैसेज आपको दे दिया है कि ये हम करेंगे आपकी जिंदगी में, वो आपकी जिंदगी में हो जाएगा। हालेलुया। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो धमकी जो है वो एक ऐसी चीज है जो अभी हुई नहीं है, आने वाले दिनों में होने वाली है। और एलिया के साथ एग्जैक्टली यही हुआ। उसने सिर्फ मैसेज भेजा, एक थ्रेड भेजी कि मैं कल इस टाइम पे आऊंगी, और ये भाई साहब उधर से भाग गए और भागते चले गए, वीराने में चले गए। मैं आपको ये पूछना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा,
कुछ धमकियां कुछ लोग मुंह से बोल कर देते हैं, कुछ लोग आपको किसी के जरिए भेज के धमकियां देते हैं, जैसे इसको दी है। लेकिन कुछ होती है धमकियां जो साइलेंट होती हैं, कुछ धमकियां ऐसी होती है जो बिल्कुल खामोश होती हैं। आपको फील होता है कि ये चीज आने वाली है, आपको फील होता है कि अगर ये कोरोना वायरस खत्म नहीं हुआ तो सबकी जॉब जा रही है, मेरी भी जॉब चली जाएगी। एक साइलेंट सी धमकी है, किसी ने दी नहीं है, लेकिन हालात आपको मैसेज भेज रहे हैं कि एक चीज होने वाली है आपकी जिंदगी में, अगर आपने ध्यान से इस चीज को नहीं नोटिस किया। अब सुने ध्यान से, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आर यू लिविंग एनी अंडर थ्रेट? आर यू लिविंग अंडर एनी थ्रेट? क्या आप किसी धमकी के नीचे, किसी चेतावनी के नीचे आप रह रहे हैं? क्या आपकी जिंदगी में कोई साइलेंट ऐसी धमकी है जिसके सबब से आप घबराए हुए हैं, जिसके सबब से आप डरे हुए हैं? कौन सी ऐसी धमकी है जो आपको आज डिस्टर्ब कर रही है? ध्यान से सुनिएगा, इस वक्त हालात ऐसे ही हैं कि जगह जगह से इस तरह की साइलेंट धमकियां आ रही हैं। आपको हालात चीख चीख के बोल रहे हैं, कल तुम्हारी भी जॉब खत्म हो जाएगी। आपको हालात आवाजें दे रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं आपको कि कल तुम्हारे पैसे खत्म हो जाएंगे, फिर क्या होगा। आपको स्कूल की तरफ से आवाजें आ रही हैं कि फीस नहीं भरी है, तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारे बच्चों का ये हो जाएगा। आपको ना जगह जगह से मुख्तलिफ किस्म की धमकियां आ रही हैं। आप अपनी एज देखते हो तो आपको हालात की तरफ से एक धमकी आती है, तुम्हारी शादी कभी भी नहीं हो सकती। आपको हालात की तरफ से एक धमकी आती है कि तुम्हारी औलाद कभी भी नहीं हो सकती। 100 किस्म की चीजें आपके कानों में, जिस तरह जेजबेल ने एक मैसेज भेजा था, इस तरह शैतान क्या करता है, डिप्रेशन लाने के लिए यह मैसेज आपकी तरफ भेजता है। आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारा जो पहला बैटल ग्राउंड है, जो हमारा पहला मैदान जंग है, वो हमारा ये माइंड है। अगर आपने यहां पे मुकाबला कर लिया, आप जंग जीत गए। और अगर आप यहां पे आपने हार दिए, हथियार डाल दिए, तो आप चांसेस हैं कि आप जंग हार जाओ, अगर खुदावंद यीशु मसीह बीच में नहीं आते हैं तो। हालेलुया। तो ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। हमारा पहला बैटल ग्राउंड क्या है? ये हमारा दिमाग है। आपके पास हालात की तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं, आपके पास शैतान की तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं, आपकी तरफ मुख्तलिफ किस्म की जगहों से मुख्तलिफ मैसेजेस आ रहे हैं। आप इस ग्राउंड पे कितना अच्छा लड़ सकते हैं, ये आपके ऊपर है। कलाम में लिखा है कि गार्ड योर हार्ट। ये हार्ट, ये वाला हार्ट का नहीं है। हार्ट एक स्पिरिचुअल हार्ट होता है, जैसे जिस्मानी हार्ट होता है, जिस्मानी दिल होता है, इसी तरह एक रूहानी दिल भी होता है। और उसे हम आम जुबान में बोलते हैं कि जो खुदा ने बोला कि जो इंसान के दिल में होता है वो उसके मुंह पे आता है। तो इसका मतलब है जो आपके दिमाग में होता है वो आपके मुंह पे आता है। आपके दिमाग में गुस्सा भरा हुआ, गुस्सा निकलेगा। आपके दिमाग में किसी के लिए बरकत भरी है, बरकत निकलेगी। तो जब दिल की बात होती है तो इसका मतलब ये है कि खुदा रूह की बात कर रहा है, दिल की बात हो रही है तो खुदा दिमाग की बात कर रहा है। तो गार्ड योर हार्ट का मतलब यह है कि अपने दिमाग को, अपने दिल और दिमाग को दोनों को गार्ड करना है, यानी आपने उस पर पहरा बिठाना है। क्या चीज आपने अंदर डालनी है, क्या चीज नहीं डालनी है, ये प्योरली आपके ऊपर है। मैं फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। गार्ड योर हार्ट का मतलब ये है अपने दिल और दिमाग की आपने हिफाजत करनी है। ये खुदा का कलाम है। आगे नए ऐहदनामे में लिखा है, हर वो ख्याल जो मसीह के खिलाफ सर उठाए हम उसको कैद करके मसीह का गुलाम बना देते हैं। तो हर वो ख्याल जो आपको बोल रहा है कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन वो ख्याल मसीह के ख्याल के मुताबिक नहीं है, आप उसको कैद कर लें, आप उसको एंटरटेन नहीं करें। जितना आप अपने दिमाग को खोलेंगे इन बातों के लिए, उतना ट्रैफिक भरता जाएगा, उतना क्राउड बढ़ता जाएगा, और एक टाइम आएगा चौक हो जाएगा, ये सारा ट्रैफिक यहां पे रुक जाएगा और फिर आप डिप्रेशन में चले जाओगे। तो आपने क्या करना है, आपकी मर्जी है कि आपने इन चीजों को फिल्टर करना है या आपने दरवाजा खोल देना है, जो आ रहा है आने दो, आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी। आपने अपने दिमाग पे, अपने दिल पे दरवाजा बंद करना है
और जैसे दरवाजे का सुराख होता है जिसमें आई व्यू कहते हैं, उसमें से हमने देखना है किसको अंदर आने हम घर में देते हैं। इसी तरह अपने हर एक सोच को, हर एक थॉट को देखना है कि किसको हमने अंदर आने देना है, किसको नहीं आने देना है। हालेलुया। तो आज आप अपने आप को चेक करें कि आज आप किसी किस्म की चेतावनी के अंदर तो नहीं है, किसी किस्म की धमकी के अंदर तो नहीं है, किसी किस्म की थ्रेट के अंदर तो इस वक्त आपकी जिंदगी नहीं है। अगर है तो मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा और बिल्कुल दुआ करूंगा कि खुदावंद हर किस्म की आपकी जिंदगी से घबराहट को, हर किस्म की चेतावनी को, हर किस्म की धमकियों को, हर किस्म के हालात के जो इशारे आपकी तरफ आ रहे हैं उनसे आपको आजाद करे और मुकम्मल तौर पे आपको पीस ऑफ माइंड रखे। पीस ऑफ माइंड का मतलब है बिल्कुल शालोम आपकी जिंदगी में रहे, आप किसी चीज से फिक्रमंद और परेशान ना हो। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है? तीसरी आयत मेरे साथ पढ़िएगा, पहला सलातीन उसका 19 बाब, मैंने बोला 1 से 19 आयत तक आपने पढ़नी है। तीसरी आयत सिर्फ मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूं ताकि हम उसमें से देख सकें खुदा का कलाम क्या कह रहा है। पहला सलातीन 19 बाब और तीसरी आयत मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। 1 किंग चैप्टर 19 वर्स 3। बाइबल में लिखा है, जब उसने ये देखा तो उठकर अपनी जान बचाने को भागा और बेरसबी में जो यहूदा का है आया। ये है तकरीबन 100 किलोमीटर दूर ये भागा है। और हुआ क्या, कहां से शुरू हुआ? बाइबल कहती है जब उसने देखा। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि डिप्रेशन वाले शख्स का जो देखना होता है ना, वहां प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो देखता कुछ है और समझता कुछ है। उसके देखने की एबिलिटी सही होती है, लेकिन देखने के बाद जब उसके दिमाग पे चीजें जाती हैं वहां पे गड़बड़ होती है और वो चीजों को सही तौर पे समझ नहीं पाता। बाइबल बताती है तीसरी आयत में प्रॉब्लम शुरू हुई कि एलिया ने उस चीज को देखा, यानी उन हालात को उसने देखा और वो हालात देख के जो उसने अपने लिए मैसेज निकाला वो रॉन्ग था और यहां से प्रॉब्लम आ गई। समझ आ गई? ये यहां से प्रॉब्लम आई है। और बाज दफा ये प्रॉब्लम हमारी जिंदगी में इसी वजह से आती है कि हम चीजों को ठीक तौर पे परसीव नहीं कर पाते, हम चीजों को ठीक तौर पे अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। मैं आपको एक वाकया बताता हूं। सदोम और गमोरा को खुदा ने आग और गंधक डाल के मुकम्मल तौर पे भस्म कर दिया। कौन बचे? लूत बचा, उसकी 2 बेटियां बची। मां उसकी नमक का सतून बन गई, सिर्फ 2 बेटियां और बाप बचे। अब ये लड़कियों ने देखा हर जगह आग और गंधक गिर रही है, हर जगह उन्होंने देखा, दूर दूर तक जहां तक निगाह जा रही थी ना, उन्हें नजर ही आया सब खत्म हो गया है। तो उन्हें क्या नजर आया? सदूम और गमोरा खाली तबाह नहीं हुए हैं, पूरी दुनिया तबाह हो गई है। क्या है? देखने का मुश्किल आई है। देखा कुछ है, समझा कुछ है। वो समझी कि खाली ये शहर नहीं बल्कि पूरी दुनिया खत्म हो गई है, और पूरी दुनिया खत्म हो गई है तो सारे दुनिया के मर्द खत्म हो गए हैं, अब सिर्फ मेरा बाप ही बचा है, तो चलो हम इसके साथ अपने लिए औलाद पैदा करें। और उन लड़कियों ने वो घिनौना काम किया जो आज तक बाइबल में इसके अलावा कोई और जिक्र नहीं मिलता है कि कोई शख्स ऐसा कर सकता है। क्यों? क्योंकि परसेप्शन रॉन्ग थी। उनका सोचने का, देखने का तरीका अलग था, सोचने का तरीका अलग था, और प्रॉब्लम वहां से शुरू हो गई है। हालेलुया। बाइबल बताती है, अगर आप पैदाइश 42 बाब में जाएंगे, मैं आपको बताता हूं 42 बाब में हुआ क्या है। काल पड़ा हुआ है। यूसुफ जो है याकूब का चहीती बेटी का एक बेटा है, जिसको उसके भाइयों ने बेच दिया था और बाप को बताया था जी उसे जानवर खा गए। तो यूसुफ जो है वो इजिप्ट का प्राइम मिनिस्टर बन गया है। ध्यान से सुनिएगा। यूसुफ की जो माँ है, जो याकूब की फेवरेट बीवी थी, उसने जब दूसरे बेटे को जन्म दिया तो वो दूसरे बेटे को जन्म देते हुए वो मर गई। तो वो उसके दिल पे एक बहुत बड़ा सदमा था कि उसकी बीवी मर गई। दूसरा सदमा उसे क्या मिला कि उसी बीवी का जो पहलोटा था वो भी मर गया। वो समझता था यूसुफ जो है, जोसेफ जो है वो मर चुका है, भाइयों ने बोला है कि उसे जानवर ने खा लिया, तो समझता है मर गया।
एक टाइम आया, यूसुफ जो है वो मिस्र का प्राइम मिनिस्टर बन गया और उसके पास बहुत सारा खुराक और जखीरा था। तो ये इसके भाई याकूब के भाई इसराइल में थे, ये लोग यूसुफ के पास क्या लेने गए, खुराक लेने के लिए गए, अपने पैसे लेके गए। लेकिन याकूब ने क्या बोला, याकूब ने बोला मेरी जो फेवरेट बीवी है वो मर चुकी है, मेरा जो फेवरेट बच्चा था वो मर चुका है, इसका जो दूसरा भाई है यानी इसी बीवी से जो मेरा दूसरा बेटा है मैं उसको जाने नहीं दूंगा, तुम 10 के 10 जाओ। और जब ये 10 के 10 वहां पे जाते हैं तो यूसुफ पहचान लेता है, और यूसुफ जब पहचान लेता है तो यूसुफ बोलता है कि तुम्हारा कोई और भी भाई है? वो बोलते हैं हाँ जी एक और भाई है, वो छोटा है, बाप के पास है। तो यूसुफ बोलता है उन्हें कि तुम में से एक यहाँ पे रुके और तुम जाओ वापस और जाके उस भाई को लेके आओ। तो यूसुफ क्या करता है, वो शमौन नाम का एक भाई होता है, उसे इंग्लिश में लिखा है सिमियोन, उसको वहां पे एक तरह का यरगमाल बना लेता है, कैप्टिव बना लेता है, और बाकी 9 को भेजता है जाके बाप के पास जाओ और जो छोटा वाला तुम्हारा भाई है जो यूसुफ का सगा भाई है उसको वापस लेके आओ। तो ये लोग जाते हैं, जाके बाप के पास सारी कहानी सुनाते हैं, और जब सारी कहानी सुनाते हैं तो बाप क्या बोलता है, बाप बोलता है मेरी चहीती बीवी मर गई, मेरा जो उस बीवी का पहलोटा बच्चा था 11वें नंबर का वो भी मर चुका है, और ये आखिरी निशानी है, तुम इसको भी मरवा दोगे, मेरे साथ सब चीजें बुरी हो रही हैं। मेरे साथ निकालें, ये हवाला देख लें, पैदाइश 42 बाब उसकी 36वीं आयत पढ़ेंगे, जेनेसिस चैप्टर 42 वर्स 36। वर्स 36 इसमें लिखा है, और उसके बाप याकूब ने उनसे कहा तुमने मुझे बेऔलाद कर दिया, यूसुफ नहीं रहा, शमौन भी नहीं है, और अब बेन्यामीन को भी तुम ले जाना चाहते हो, ये सब बातें मेरे खिलाफ हैं। क्या हो रहा है, याकूब देख सही रहा है, समझ सही नहीं रहा है, क्योंकि अरसे से वो डिप्रेशन में, अपने बेटे का गम लिया हुआ है, अपनी बीवी का गम लिया हुआ है। मैंने क्या बोला है कि डीप जो सैडनेस होती है, जो दुख होता है, वो डिप्रेशन में लेके जाता है। तो अब चीजों को समझ नहीं पा रहा है, ये चीजें क्या हो रही हैं मेरे साथ, वो समझ रहा है कि ये मेरा आखिरी जो बच्चा है ये भी चला जाएगा। हालेलुया। ये है जब डिप्रेशन में एक शख्स होता है तो सही तौर पे वो परसीव नहीं कर सकता, सही तौर पे समझ नहीं सकता। समझाने का ये सारी चीजों का मतलब क्या है कि आपके आसपास कोई ऐसा शख्स हो और इस तरह से बिहेव कर रहा हो, तो आपको डॉक्टरों के पास जाने की जरूरत तो है, उससे पहले आपने इस चीज पे अपनी आंखों को खोल के रखना है, कौन घर में इस तरह की हरकतें कर रहा है, कौन इस तरह से बिहेव कर रहा है, आपने उसका बहुत ध्यान से ख्याल रखना है। आगे लिखा हुआ है, बाइबल बताती है, 4वीं आयत जो अभी हमने 3री आयत पढ़ी है, कि वो दूर बेरसबी पे चला गया, जो मैंने बोला तकरीबन 100 किलोमीटर है ज्योग्राफिकली, और अगर उसे दिन में हम देखेंगे तो 2 दिन का फासला बनता है। दूर चला गया। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। जो बेसिक और पहला इंप्रेशन होता है डिप्रेशन का, जो शख्स डिप्रेशन में होता है वो अपने आप को अलग कर लेता है। आज ये जो है एलिया जो है ये विल्डरनेस में भाग गया। विल्डरनेस कहते हैं वीराने में भाग गया। आज शायद हमारे पास इस तरह के वीराने में जाने का कैपेसिटी नहीं होती है, नहीं तो हर डिप्रेस शख्स कहीं ना कहीं चला जाए, लेकिन वो अपने ही घर में एक कोने में हो जाता है, बातचीत बंद कर देता है। आपको खुद ही समझ में आ जाएगा ये शख्स अपने अंदर कोई जंग लड़ रहा है, इसके जहन में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है, सोचों का क्राउड आ गया इसके जहन में, और ये उन्हीं को हल करने में किसी से बात नहीं कर रहा, किसी से नहीं कुछ कर रहा, अपने कमरे में बैठा हुआ है या एक कोने में बैठा हुआ है। आपको इस तरह के जब सिम्टम्स नजर आए, ध्यान से आपने समझने की कोशिश करनी है कि आपके घर में वो शख्स कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार है। अगर वो आप में से किसी से बात नहीं कर रहा तो कहीं ना कोई प्रॉब्लम है जिससे वो अकेला फाइट करना चाह रहा है। बाइबल बताती है कि वो विल्डरनेस में भागा है। विल्डरनेस क्या होता है? विल्डरनेस वीराने को कहते हैं।
वीराना क्या होता है? जैसे ये सहरा होता है ना, सूखी प्लेस, सूखी खुश्क जगह जहां पे कोई तरी नहीं है, वहां पे ऐसी जगह पे अपने आप को लेके जाता है। बाइबल बताती है, खुदावंद यीशु मसीह ने बोला जब कोई नापाक रूह निकलती है तो वो खुश्क मुकामों पे जाती है, यानी वो विल्डरनेस में जाती है। तो जब कोई शख्स डिप्रेशन में होता है और अपने आप को आइसोलेट कर लेता है, अपने आप को अलग कर लेता है, अपने आप को बिल्कुल अकेला लॉक कर लेता है, इसका मतलब क्या है कि इस वक्त वो अपने आप को पूरी तरह खोल चुका है बदरुओं के लिए, दुष्ट आत्माओं के लिए, क्योंकि बदरुएं ऐसे ही मुकामों पे जाती हैं। हालेलुया। समझने की कोशिश करिएगा, ये आपने अपने जहन में रखना है। इसीलिए पैदाइश की किताब में शुरू में खुदा ने बोला था अच्छा नहीं है आदम का कि वो अकेला रहे। इट इज नॉट गुड फॉर मैन टू बी अलोन। हम इसे लेते हैं हमेशा इस सेंस में कि जी उसके साथ एक कपल होना चाहिए, उसके साथ एक लाइफ पार्टनर होना चाहिए। नहीं, ये एक जर्नल स्टेटमेंट के तौर पे भी आप ले सकते हैं। इट इज नॉट गुड फॉर मैन टू बी अलोन, इट इज नॉट गुड फॉर वुमेन टू बी अलोन। मतलब ये नहीं कि आपकी शादी ही होगी तो आप दो होंगे, आप अकेले नहीं होंगे। नहीं, शादी होते हुए भी आप अपने आप को अलग कर सकते हैं, आप अकेले हो सकते हैं। इसलिए जब डिप्रेशन में कोई शख्स होता है तो आपने हमेशा अपने जहन में ये रखना है, उसको अकेला ना छोड़ें, उससे बातें करें। वो बातें नहीं करना चाहेगा लेकिन आप बातें करें, क्योंकि उस वक्त उसको बातें करने वाला बंदा चाहिए। ये बंदा, ये एलिया नबी, ये विल्डरनेस में क्यों भागा? ये बेयाबान वीराने में क्यों भागा? ये शहर की तरफ भी तो भाग सकता था, ये उस बुढ़िया की तरफ भी तो भाग सकता जहां 3.5 साल से रह रहा था। वहां पे तो अच्छी जान पहचान सबसे हो गई थी, वहां पे भी जा सकता था। लेकिन आपको मैं बताना क्या चाह रहा हूं, डिप्रेशन वाला शख्स हमेशा आइसोलेशन में जाएगा, अकेलेपन में जाएगा, अकेला अपने आप को रखेगा। उसको जरूरत है कि वो लोगों से बात करे। ये शैतान का एक हथियार है जो वो बताता है, हमारी जिंदगियों में करता है और हम बाज दफा उसमें घायल हो जाते हैं। बाइबल बताती है 100 मील चलने के बाद, 2 दिन नॉन स्टॉप चलने के बाद जब वो वीराने में पहुंचा तो वो एग्जॉस्ट हो चुका था। एग्जॉस्ट का मतलब है वो इमोशनली और फिजिकली मुकम्मल तौर पे कोलैप्स हो गया था, थक गया था। और आप देखेंगे डिप्रेशन वाले शख्स थके हुए ही रहते हैं। जैसे ये सोता रहा सिर्फ दरख्त के नीचे, ऐसे ही आपको नजर आएगा डिप्रेशन वाले शख्स की सारी चीजें, सारे फंक्शन उल्टे हो जाएंगे। डिप्रेशन वाले शख्स की कोई भी जिंदगी में चीज ऑर्डर में नहीं होगी। वो गलत टाइम पे सो रहा होगा, या सोता ज्यादा होगा, या उसकी जिंदगी में थकावट ज्यादा होगी। ये बंदा इतना चलने के बाद जो सोया है तो फिर फरिश्ते नहीं उसे उठाया है, क्योंकि हम अपने अंदर एग्जॉस्ट हो जाते हैं। जो डिप्रेशन वाला शख्स होता है वो अपने अंदर थक चुका होता है, उसमें हिम्मत नहीं होती। मैंने आपको शुरू में बोला था कि अगर बोले आपको चाय बनाने को तो आप चाय भी नहीं बना सकते, आपको बोले रोड पार करो तो आप रोड भी क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि आप अपने आप को इतना नीचे, इतना लो समझते हैं कि आपको नहीं लगता कि मैं कुछ कर भी सकता हूं। हालेलुया। उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ आ रही होंगी और ये मैसेज मेरा ख्याल है कि बहुतों के लिए बरकत का सबब बनेगा। बाइबल में लिखा हुआ है, दाऊद बादशाह क्या बोलता है, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मत कहां से आएगी? सिर्फ ये 2 अल्फाजों पर रुक जाए, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मत कहां से आएगी? ये एक स्टेटमेंट है डिप्रेस आदमी की। डिप्रेस वाला शख्स को हर चीज पहाड़ जैसी लगती है और वो समझता है कि मैं, ये पहाड़ की तरह मेरे सामने आ गया है, पहाड़ की तरह मेरे सामने आ गया है और मैं इसमें से कैसे निकलूंगा, कैसे, मेरी कुम्मत कहां से आएगी, मेरी सप्लाई कहां से आएगी? इतना बड़ा पहाड़ मेरे सामने आ गया। ये क्या है? ये एग्जॉस्ट जब बंदा हो जाता है ना, जब बंदा अपने अंदर थक जाता है, सब चीजें करके थक जाता है और समझता है मैं कुछ नहीं कर सकता, उसको छोटी छोटी चीजें पहाड़ की तरह लगती हैं, बोलता है मैं इसमें से कैसे निकलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। एक हवाला मेरे साथ देख लें, अय्यूब की किताब, उसका 30वां बाब 26 और 27 आयत। अय्यूब की किताब, उसका 30वां बाब 26 और 27 आयत। द बुक ऑफ जोब चैप्टर 30 वर्स 26 एंड 27। मैं आपके सामने पढ़ देता हूं।
सुनिए, इसमें लिखा हुआ है अय्यूब 30 बाब 26 और 27 लिखा हुआ है, जब मैं भलाई का मुंतजिर था तो बुराई पेश आई, जब मैं रोशनी के लिए ठहरा था तो तारीकी आई। मेरी अंतड़ियां उबल रही हैं और आराम नहीं पाती हैं, मुझ पे मुसीबत के दिन आ पड़े हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, इंग्लिश की ट्रांसलेशन में इस तरह है, बट व्हेन आई लुक फॉर गुड evil came to me, and when I waited for light then came darkness. My heart is in turmoil and cannot rest. Days of affliction confronted me. हालेलुया। ये अय्यूब की जिंदगी की तर्जुमानी है कि वो हर चीज में अच्छाई देख रहा होता था और बुराई उसके सामने आ रही थी, भलाई ढूंढ रहा था, भलाई नहीं आती थी और बुराई आती थी। हालेलुया। बाइबल तो ये चीजें आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप समझ सकें खुदा का कलाम कितना सच्चा और कितना डीप है कि वो हर एक चीज की तर्जुमानी करता है। तो डिप्रेस आदमी जो है ना, वो सिर्फ नेगेटिव सोचता है। ध्यान से सुनिएगा, उसके जहन में कोई पॉजिटिव चीज नहीं होगी, सिर्फ नेगेटिव चीज होगी। वो हर चीज में नेगेटिव सोचेगा, उसको हर चीज में कोई होप नजर नहीं आएगी, सिर्फ उसे मायूसी नजर आएगी। हर चीज में वो बोलेगा कि बस अब कोई नहीं है, अब कोई होप नहीं है, क्योंकि बाइबल में लिखा है, यही एलिया आगे चल के बोलता है, इट इज इनफ। इंग्लिश में लिखा है, इट इज इनफ। खुदावंत बहुत हो चुका, अब तो मुझे उठा ले। क्या बोलता है? खुदावंत बहुत हो चुका, अब तो मुझे उठा ले। यानी अब मैं कोई और उम्मीद रख ही नहीं सकता तेरे से कि तू कुछ और करेगा, ना मुझे अपने आप से कोई उम्मीद है कि मैं कुछ कर सकता हूं। बस अब एंड हो गया, अब तो मुझे उठा ले। मैं आपको अगली जो बात बताने वाला हूं वो ध्यान से सुनिएगा। डिप्रेशन जो है ना, मेन कॉज है सुसाइडल थॉट्स का। सुसाइड करने का मेन जो पर्पस या मेन कॉज है, WHO जिसे कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसमें डिप्रेशन लिखें और वहां पे आपको पता चलेगा मेन कॉज डिप्रेशन, सुसाइड करने का डिप्रेशन है। जो सुसाइड कर रहे हैं वो डिप्रेशन का शिकार हैं। ये आपको अल्टीमेट शैतान का ये ऑब्जेक्टिव है, शैतान का ये प्लान है आपकी जिंदगी के खिलाफ, कि वो आपकी जिंदगी में ये एक धुएं की तरह भेजता है। मैंने आपको शुरू में बताया था, धुएं की तरह आता है, लेकिन अंदर आपकी जिंदगी में ये बादल बनता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और एक काले बादल की तरह पूरी जिंदगी ऊपर से नीचे तक आपकी अंधेरे में कर देता है। आपको कोई होप नजर नहीं आती, आपको कोई उम्मीद नजर नहीं आती। और मैंने जैसे आपको मिसाल दी थी, ये मोबाइल की तरह आगे पीछे से हर जगह से बिल्कुल सही नजर आ रहा है, लेकिन अंदर खराबी है। आज दुनिया में आपको एजुकेटेड लोग नजर आएंगे जो खुदकुशियां कर रहे हैं, एजुकेटेड। आपको पास्टर्स नजर आएंगे जो खुदकुशियां कर रहे हैं, साइंटिस्ट नजर आएंगे जो खुदकुशियां कर रहे हैं, न्यूज कास्टर आपको नजर आएंगे जो खुदकुशियां कर रहे हैं, रेसलर, बॉडी बिल्डर, इतनी जान, इतनी ताकत वाले होते हैं, इतने मसल्स वाले होते हैं, डिप्रेशन के सबब से वो खुदकुशियां कर रहे हैं। सेलिब्रिटी, टीवी एक्टर, फिल्म एक्टर, चाहे हॉलीवुड हो, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे लॉलीवुड हो, कहीं से भी आप निकाल लें, सब के सब कोई ना कोई डिप्रेशन। क्या चीज नहीं है? पैसा है, नेम है, फेम है, दुनिया जानती है, लेकिन अंदर कोई चीज गड़बड़ कर रही है जो उनको खुदकुशी की तरफ लेके जा रही है, सुसाइड की तरफ लेके जा रही है। और ये कोई और वजह नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? डिप्रेशन है, जो आपको सुसाइड की तरफ लेके जाता है। हालेलुया। स्पोर्ट्समैन हैं, बॉक्सर्स हैं, टेनिस प्लेयर हैं, पता नहीं क्या नाम आप देखें, अगर गूगल पे देखें तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे, कहेंगे इनकी जिंदगी में आखिर प्रॉब्लम क्या है? इनको तो खुदकुशी करने की जरूरत ही नहीं जो मेरी प्रॉब्लम है। तो हम अपने आप को उनसे बड़ा समझते हैं, जबकि क्या होता है कि वो जो काला बादल है वो अंदर इतना बढ़ जाता है कि वो उनको सुसाइड की तरफ लेके चला जाता है। हालेलुया। ये शैतान का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है आपकी जिंदगी के खिलाफ, कि डिप्रेशन लेके आए और डिप्रेशन के बाद फिर आप सुसाइड कर लें। आपको कोई होप नजर ना आए कि मैं आगे बढ़ भी सकता हूं, मैं आगे कुछ कर भी सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। हालेलुया। यहूदा इस्करियोती, जिसने खुदावंद यीशु मसीह को 30 सिक्कों में बेचा, 30 सिक्कों में बेचने के बाद जब उसे यह एहसास हुआ कि ये तो खुदावंद यीशु मसीह को कत्ल करने वाले हैं, सलीब देने वाले हैं, तो वो क्या करा? उसने 30
सिक्के लेके जाके दोबारा उनके मुंह पे मारे, उसे बोला मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे। क्या चीज थी? मैंने क्या बोला? डीप रिग्रेट। डीप रिग्रेट मैंने बोला था शुरू में कि बहुत गहरा पछतावा जो होता है ना, वो भी डिप्रेशन का सबब बनता है। ये यहूदा इस्करियोती ये डिप्रेशन में आया, इसको गहरा पछतावा हुआ, डिप्रेशन में आया और इसको ये बात भूल गया कि खुदावंद यीशु मसीह ने बोला था तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। वो समझा कि अब ये गया और मैं दोबारा इससे शायद कभी मिल नहीं सकूं, मुंह नहीं दिखा सकूं, और उसने जाके खुदकुशी कर ली। हालेलुया। आज आप में से बहुत सारे लोग अगर इस थॉट के साथ हैं और ये सोच रहे हैं कि शायद मुझे खुदकुशी कर लेनी चाहिए, इन हालात में शायद मुझे कोई होप नजर नहीं आ रही, मैं आपको बता रहा हूं आपके लिए एक ही होप है और वो है खुदावंद यीशु मसीह। वो हमारा होप का सर चश्मा है। बाइबल बताती है वो उम्मीद का सर चश्मा है। आगे मैं आपको इसी हवाले में से जो हमने इसके एलिया के बारे में पढ़ा, इसी में इसका सोल्यूशन भी है जो मैं आपको देने वाला हूं। मेरा ख्याल है 15-20 मिनट और मैं लूंगा, लेकिन आप लोग ये चीज ध्यान से सुन लें कि खुदा आज आपसे क्या बात कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जब एलिया ये सोच रहा था कि मैंने खुदकुशी करनी है, दुआ कर रहा है खुदा से कि खुदा तू मुझे उठा ले, मुझे और नहीं जीना, खुदा मुझे तू उठा ले, मुझे और नहीं जीना। ये बंदा जब ये सोच रहा था, मैं आपको बताना चाह रहा हूं खुदा उस टाइम पे उसके बारे में क्या सोच रहा था, यही आप अपने लिए भी सोचें। ये बंदा मरने का सोच रहा है और खुदा उस टाइम पे उसे पता क्या बोल रहा है कि मैंने तुझे मरने ही नहीं देना, मैंने तुझे सदियों 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 तक मैंने तुझे जिंदा रखना है। देख रहे हैं कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है, कितना बड़ा तजाद है कि एक शख्स जो मरने के लिए तैयारी कर रहा है, उसके बारे में खुदा क्या सोच रहा है कि मैंने तुझे सदियों तक नहीं मरने देना है। दिस इज वॉट गॉड इज टॉकिंग टू यू। यही खुदा आज आप सबसे बोल रहा है। जितने डिप्रेस लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खुदा आज आपसे बोल रहा है कि आप शायद आज मरने का सोच रहे हैं, लेकिन खुदा आपके लिए बड़े प्लान रखा हुआ है। खुदा आपके लिए जिंदगी का सोच रहा है। खुदा आपको हमेशा की जिंदगी देना चाहता है। याद रखें, जो खुदकुशी करता है वो जहन्नम का हकदार है, वो खुदा की बादशाही में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये जान, ये हमें जिंदगी खुदा ने दी है, हमने खुदा को वापस करनी है। जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने बोला कि ए बाप, ये मैं अपनी रूह तेरे हवाले करता हूं। ये जहां जिसने दिए हमने उसके हवाले करनी है। ये हमारे पास एक अमानत है, लेकिन हम अगर इसे अपने हाथ में ले लेंगे, इस जान को हम अपने हाथ में लेके हम इसको खत्म कर लेंगे, तो हम क्या कहलाते हैं? हम चोर कहलाते हैं, और चोर कभी भी खुदा की बादशाही में नहीं जाएंगे। तो जो भी शख्स किसी भी बुरे हालात में खुदकुशी कर रहा है, याद रखें उसके लिए कोई और जगह नहीं है, सिर्फ जहन्नम है। आपने खुदकुशी नहीं करनी है, बल्कि एलिया की जिंदगी में से आपने देखना है कि खुदा सेम टाइम पे उसके लिए क्या सोच रहा है। ये मरने का सोच रहा है और खुदा इसे नॉर्मल जिंदगी नहीं, पूरी बाइबल में 2 ही लोग हैं ऐसे जो अब तक जिंदा हैं, हजारों सालों से जिंदा हैं, और जिंदा भी यहां नहीं बल्कि आसमानों पे। कितने बड़े खुदा के प्लान है उसके लिए, और वो बंदा मरने का सोच रहा है। यही मैं आपके लिए बोल रहा हूं। आज आपकी जिंदगी में जो भी फेस है, मत डरें, मत परेशान हो। ये सोचों पे पहले अपना मुकाबला यहां पहले बैटल ग्राउंड में करें, इस जगह पे मुकाबला करें, कोई सोच को आने नहीं दें। खुदा आपकी जिंदगी में खूबसूरत दिन ला रहा है, बड़ी चीजें ला रहा है, और यही हवाले में मैं बता रहा हूं खुदा क्या लेके आ रहा है। बाइबल बताती है जब ये बिल्कुल मायूस होके दरख्त के नीचे पड़ा सो रहा था, तो खुदा उस टाइम पे कुछ कर रहा था। खुदा क्या कर रहा था? पता है आपको खुदा क्या कर रहा था? खुदा उसके लिए कुकिंग कर रहा था। गॉड वॉज कुकिंग समथिंग फॉर हिम। सुनिएगा, खुदा उसके लिए कुछ पका रहा था। और क्या पका रहा था? खुदा ने उसके लिए खाना बनाया और अपने फरिश्ते के जरिए उस खाने को फरिश्ते के हाथ भेजा कि जा इसको उठा, उसको खिला। हालेलुया। ध्यान से सुनिए आज मेरी बात को। गॉड इज कुकिंग समथिंग फॉर यू। हम लोग कहते हैं ना अपने पाकिस्तान इंडिया में कि कोई खिचड़ी पक रही है।
कोई फला जगह पे खिचड़ी पक रही है, ये सास और नंद के दरमियान खिचड़ी पक रही है, ये दो बहुओं के दरमियान खिचड़ी पक रही है, हम ऐसे नेगेटिव बोल रहे हैं। मैं आपको बोल रहा हूं, गॉड इज कुकिंग समथिंग फॉर यू। जब आप इस डिप्रेशन में हो, गॉड इज कुकिंग समथिंग वंडरफुल, समथिंग ब्यूटीफुल फॉर यू। हालेलुया। मैं ईमान रखता हूं कि ये सारी बातें आपके लिए तसल्ली का सबब बन रही हैं। आप परेशान बैठे हुए हैं, बट गॉड इज कुकिंग समथिंग ब्यूटीफुल फॉर यू। जस्ट टेक माई वर्ड, गॉड इज कुकिंग समथिंग ब्यूटीफुल। और खुदा आपके लिए भी कुछ बना रहा है। ही इज मेकिंग समथिंग गुड प्लान। कुछ ना कुछ जबरदस्त खुदा तैयार कर रहा है, बहुत जल्दी आपके पास आने वाला है। आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने नाराज नहीं होना, आपने अपने आप को हत्याचार, क्या कहते हैं, हत्याचार नहीं, क्या कहते हैं उसे, सुसाइड नहीं करना, आत्महत्या नहीं करना, खुदकुशी नहीं करनी है। आपने कोई ऐसा स्टेप नहीं लेना है जो आपके लिए नुकसानदेह हो या आपकी फैमिली के लिए नुकसानदेह हो। जस्ट वेट, गॉड इज कुकिंग समथिंग फॉर यू माय डियर ब्रदर, माय डियर सिस्टर, गॉड इज कुकिंग समथिंग फॉर यू ब्यूटीफुल। बाइबल बताती है खुदा ने बनाया खाना और एक फरिश्ते को भेजा, जा तू इसको दे के आ। ये वही एलिया था, ये वही एलिया था जब इसने आसमान बंद कर दिया तो इसे पता चला आसमान बंद हो गया, बारिश नहीं होगी तो मुझे भी नहीं मिलेगा। लेकिन खुदा क्या कर रहा था, खुदा एक कौवे के जरिए इसको खाना दे रहा था। सुनिएगा, नॉर्मल हालात में खुदा इसको कौवे के जरिए खाना दे रहा था और उस दरिया के पास, उस नाले के पास ले गया था जहां से वो पानी पीता था। नॉर्मल हालात में खुदा कौवे के जरिए इसको मुहैया कर रहा था। लेकिन आज जब ये डिप्रेस हो गया है, खुदा ने फरिश्ता भेजा है कि फरिश्ता तू जा और तू इसको खिला। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, डोंट मिस योर एंजल, डोंट मिस टू मीट योर एंजल। आसमान से कोई फरिश्ता आपके लिए नहीं आएगा, खुदा इस दुनिया में से आपके लिए फरिश्ते खड़े करेगा। खुदा इस दुनिया में से किसी ना किसी शख्स को आपके लिए खड़ा करेगा जो फरिश्ते की तरह आपके सामने आएगा, जो आपके लिए खाना लेके आएगा, जो आपके लिए खुदा का मैसेज लेके आएगा, जो आपको तकवीयत देगा, जो आपको हिम्मत ताकत देगा और आपको बोलेगा उठ खड़ा हो दोबारा से। बाइबल में फरिश्ते ने बोला उठ और खा। और यही मैं आप सबको बोल रहा हूं। आप में से बहुत सारे डिप्रेस लोग खाने पीने से बिल्कुल दूर हो गए हैं। मैं आपको बता रहा हूं, जब तक आपकी इस बॉडी में दम नहीं होगा आप आगे कुछ नहीं कर सकते। इसलिए खुदा ने सबसे पहले तवज्जो क्या दी कि इसकी बॉडी में जोर होना चाहिए, इसके जिस्म में जान होनी चाहिए तो ये कुछ कर सकता है। कोई आसमान से दूसरा पैगाम नहीं आया, आसमान से पहला पैगाम क्या आया, तो अपनी बॉडी को मजबूत कर। खुदा ने उसके लिए पकाया, फरिश्ता उसके लिए लेके आया। आज मैं आप सबको बोल रहा हूं, डोंट मिस टू मीट योर एंजल। आप इस वक्त डिप्रेस पड़े हुए, आप इस वक्त परेशान पड़े हैं, 100% एग्रीड, बट आने वाले दिनों में गॉड इज कुकिंग समथिंग एंड गॉड इज प्रिपेयरिंग समबडी टू कम एंड मीट यू। खुदा आपकी जिंदगी में एक शख्स को भेज रहा है जो आपके पास आने वाला है और आपसे मिलने वाला है और आपको दोबारा से उठा खड़ा करने वाला है। हालेलुया। अगर वो शख्स अभी तक नहीं आया, ईमान से उसे रिसीव करें। वो शख्स खुदा ने एंजल की तरह आपकी जिंदगी में खुदा भेज रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हो, हालेलुया। बाइबल में लिखा है, सुनिएगा ध्यान से, खुदा ने एंजल को खाना बना के भेजा और एंजल ने, जो फरिश्ते ने उसे खाना दिया, उसे बोला उठ खा। ये खाया, पिया और दोबारा से सो गया। फिर दोबारा से शाम के वक्त खुद फरिश्ते को दोबारा भेजा, फिर उठा इसे और फिर खिला और दूसरी दफा उसे खाना भेजा और दूसरी दफा उसे उठाया। सुनिएगा ध्यान से, 2 दफा खाना और पानी भेजा खुदा ने। पहला खाना काहे के लिए भेजा? पहला खाना इसलिए भेजा कि जो डिप्रेशन तेरे पास है, जो डिप्रेशन में से तू लड़ता हुआ यहां तक आया है, तुझे उस डिप्रेशन में से हिम्मत ताकत दे, उस डिप्रेशन में से तुझे तकवीयत मिले और तू उस डिप्रेशन पे ओवरकम हो। ये खाना इसलिए भेजा है, ये फरिश्ता इसलिए भेजा है। लेकिन दूसरा खाना इसलिए भेजा है कि इसके बाद तेरा एक सफर और आगे है। हालेलुया। तुझे और आगे जाना है क्योंकि और कुछ काम तेरी जिंदगी से रखे हुए हैं।
हालेलुया। जहां कहीं भी आप बैठे हुए हैं, मैं आपको बता रहा हूं, आपकी जिंदगी का ये आखिरी दिन नहीं है। ये डिप्रेशन आपकी जिंदगी का आखिरी फेज नहीं है। अभी खुदा ने आपकी जिंदगी से और काम लेना बाकी है। अभी ये आपकी जिंदगी की कहानी खत्म नहीं हुई है। खुदा आगे आपकी जिंदगी में कुछ और ब्यूटीफुल रखा हुआ है, कुछ और खूबसूरत रखा हुआ है। ईमान रखें, ये एलिया की जिंदगी से हमें दोनों चीजों के प्रॉब्लम भी नजर आ रही है, सोल्यूशन भी नजर आ रहे हैं। और सोल्यूशन क्या नजर आ रहे हैं? खुदा इसकी जिंदगी से अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं करी है। खुदा बोल रहा है अभी तेरी जिंदगी में और काम करना बाकी है, और काम जो बड़े काम है, क्योंकि अब जो आने वाला है वो उससे बड़ा है जो उसने अब तक देखा नहीं है। सुनिएगा, अब तक एलिया की जिंदगी में वो नहीं आया जो आने वाला है। इसलिए खुदा ने बोला एक और दफा तू खाना खा। और कलाम बोलता है दूसरी दफा जब खाना खाया, 40 दिन 40 रातें बगैर खाए पिए वो आगे और कहीं चला गया। हालेलुया। सोच सकते हैं, एक खाना और 40 दिन 40 रातें नॉन स्टॉप चल रहा है बंदा। खुदा आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना चाहता है। ये डिप्रेशन के बाद आप ऑर्डिनरी नहीं रहोगे, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहोगे। आपको खुदा दूसरों के लिए इस्तेमाल करेगा कि जो दूसरे डिप्रेस लोग हैं उनको आप हिम्मत दो, उनको ताकत दो, उनको तकवीयत दो, उनको उठा खड़ा करो। बाइबल बताती है खुदा ने बोला, खुदा ने क्या बोला? सुनिएगा, खुदा ने बोला तू उठ खाना खा, क्योंकि आगे तुझे 3 लोगों को मसा करना है। 3 लोगों को मसा करना है। कौन से 3 लोग हैं? एक का नाम है हिजायल, मेरी बेटी का नाम है हेजल, जो आदमी जिसका नाम है उसका नाम है हिजायल। उसको बोला कि तू उसे सीरिया का बादशाह करके मसा कर। किसको बोला? वो डिप्रेस आदमी को। कौन है डिप्रेस आदमी? एलिया। और ये उसके आने वाले काम है, सुन ले जरा, क्योंकि खुदा ने अभी तक बस नहीं करी है, आपने बस कर दी है। खुदा बस नहीं करा आपके साथ, खुदा आपको आगे और इस्तेमाल करना चाहता है। हिजायल को तूने सीरिया का बादशाह बनाना है। जेहू को, उर्दू में उसका नाम लिखा है याहू, जेहू को तूने इस्राएल का बादशाह बनाना है। ये 2 लोगों को तूने मसा करना है बादशाह के तौर पे। और तीसरा मसा किसको करना है? तीसरा मसा तूने अपनी जगह पे अलीशा को करना है। हालेलुया। अगर आज आप इस डिप्रेशन में मर जाते हैं तो ये सब लोगों से आप नहीं मिल सकते। आप खुदा जो पका रहा है वो आप खाना नहीं खा सकते। खुदा ने जो फरिश्ता आपकी जिंदगी में आगे भेजा आप उससे नहीं मिल सकते। खुदा ने जो 3 आपकी जिंदगी में आगे लोग रखे हैं जिनको आपने ब्लेस करना है, जिनको आगे आपने तैयार करना है, वो लोग आपको कभी भी नहीं मिल सकेंगे। और खुदा ने क्या बोला? इसके बाद भी मैं तेरे को मरने नहीं दूंगा, इसके बाद तू मेरे पास ऊपर आ जा। और सदियों सदियों जो किसी ने नहीं देखा, जो किसी ने आज तक फील नहीं किया, जो पौलुस ने जिसके सिर्फ ग्लिम्स देखे हैं, जिसकी सिर्फ उसने क्या कहते हैं झलकियां देखी हैं, तो वो चीजें मेरे साथ जिस्मानी जिस्म में रह के तो मेरे साथ सदियों तक एंजॉय कर। ये खुदा का ग्लोरियस प्लान था। आज मेरे भाई बहनों, मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, अगर आप लोग कहीं पे भी कोई डिप्रेशन का शिकार है, ये सारी चीजें आपको मैंने बता दी हैं, क्या सिम्टम्स हैं और क्या उसके सोल्यूशन है। आपने अकेला नहीं छोड़ना किसी शख्स को। अगर डिप्रेस है उससे बातें करें, और अगर कोई डिप्रेस है वो सुन रहा है तो उसका पहला काम यह है कि वो बात करना शुरू करे, लोगों से बात करे, क्योंकि उसको चीजें परसीव नहीं हो रही हैं, वो समझ नहीं पा रहा। उसके अंदर ये सोचों का जो ट्रैफिक है ये चोक हो गया है, ये जैम हो गया है। उसको कोई बंदा चाहिए जो उसे निकाल सके। और खुदा मेरे आपके जरिए ये पैगाम भेज रहा है कि उन लोगों से मिलें और उनके ट्रैफिक को रिलीज करें। हालेलुया। खुदा का आपकी जिंदगी के लिए बड़ा प्लान है। आगे बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनके बारे में बताना चाहता था, टाइम ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो गया। अब्राहम की दूसरी बीवी थी, वो डिप्रेस थी, उसका नाम था हाजरा, हैगर कहते हैं। उसे घर से निकाल दिया, डिप्रेशन में बैठी हुई थी। नेओमी एक और औरत थी, उसकी बहू जो थी उसका नाम रूत था। दोनों डिप्रेस थी, दोनों के शौहर मर गए, दोनों के बच्चे मर गए।
वो डिप्रेशन में जिंदगी गुजारी। अय्यूब जिसमें से हवाला पड़ा उसको तो मैंने छुआ ही नहीं है, वो डिप्रेशन का शिकार था। दाऊद नबी पता क्या बोलता है? दाऊद नबी बोलता है, ए मेरी जान तू क्यों उदास है, ए मेरी जान तू क्यों उदास है। जो आज मेरे बच्चों ने शायद गीत गाया है, यही ना, इट इज वेल विथ माई सोल, इट इज वेल विथ माई सोल। वो बोलता है मेरी जान तू क्यों उदास है। ये दाऊद की है। खुदावंद यीशु मसीह को देखे बागे गतसमनी में डिप्रेशन का आपको नजर आ रहा है, डिप्रेशन है। ये सारी चीजों को मैंने आज नहीं बयान किया, लेकिन मैंने जितना आपको बताया है कि ये इवन 5 लोग जो मैंने आपको बताए हैं, हाजरा, नेओमी और दाऊद बादशाह और अय्यूब और यीशु मसीह, इनको आप देखें डिप्रेशन के बाद इनकी जिंदगी का नया दौर शुरू हुआ है, ग्लोरियस दौर शुरू हुआ है। और आपकी जिंदगी का भी ग्लोरियस दौर इसी राइट आफ्टर डिप्रेशन है। खुदावंद आपको आज आजाद करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। आखिरी में मेरे साथ एक आयत पढ़ लें और इसके बाद मैं दुआ करने लगा हूं। आप लोग अपनी दुआएं रिक्वेस्ट जो भेज चुके हैं मैं उनके लिए दुआ करूंगा। मैं एक हवाला दाऊद के जबूर में से आपके लिए पढ़ता हूं। जबूर निकालिएगा, जबूर 42। ये जबूर 42 पूरा डिप्रेशन पे है, पढ़िएगा आपको पता चलेगा। जबूर 42 और उसकी आखिरी आयत में निकाल रहा हूं। जबूर 42, साम 42 वर्स 11 लिखा हुआ है, ए मेरी जान तू क्यों गिरी जाती है, तू अंदर ही अंदर क्यों बेचैन है। और फिर आगे क्या बोल रहा है, खुदा से उम्मीद रख क्योंकि वो मेरे चेहरे की रौनक है और मेरा खुदा है, मैं फिर उसकी सत्ताइश करूंगा। कितने लोग चाहते हैं? आप डिप्रेशन में, आपकी जान गिरी जा रही है, अंदर ही अंदर गली जा रही है। दाऊद क्या बोल रहा है, खुदावन से उम्मीद रख, वही मेरे चेहरे की रौनक है और मैं फिर उसकी सत्ताइश करूंगा। और मैं ये आप सबके ऊपर डिक्लेयर करता हूं, आप में से कोई भी इस वक्त ये कलाम को सुन रहा है, कोई भी मरेगा नहीं, कोई भी खुदकुशी नहीं करेगा, बल्कि आपकी जिंदगी में खुदा की जो रौनक है, खुदा का जो जलाल है आपके चेहरे पे आएगा और आप उसकी दोबारा से परस्तिश और सताइश करेंगे। हालेलुया। जहां कहीं भी आप अपनी जगह पे हैं, अपनी जगहों पे खड़े हो जाएं और मेरे साथ दुआ करें। हम लोगों के लिए दुआ कर रहे हैं। हालेलुया। हो रबा शखराला रबा सुखो, हो खबा रबा शखराला बा शखा, खोंथराबा शखराला बारो शेखे मोरी थरा मोशेखेरे मसला भोखेरे माशोकी रंभोरी शखा भला भोरे समरे सखा हाला बारो शेखे मथला बोरी मा शेखे इम्बोरिया शखा राला रबा सोखो रोबोशियामा ओन तलाबो रे शखा रबा सका। दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें। आप लोग जहां कहीं भी हैं, मेरी आवाज सुन रहे हैं, अपने कदमों पे खड़े हुए और दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें। ये दुआ का टाइम है। जो गैर जुबानों में कर सकते हैं गैर जुबानों में करें, जो नहीं कर सकते हैं वो दुआ करें। जिस मकसद के लिए आप मुझे बोल रहे हैं दुआ करने के लिए, आप उसके लिए दुआ करें। हालेलुया। पोला बारामा शंथोरिया व शखा बारामा सोखो लो बारामा राखारो व शेखे ले बेरे व सोखी मरा वाला खोरे व संथोरिया व शखा। आसमानी बाप, यीशु के कुदरत वाले नाम से आपके कदमों में आते हैं और आपका शुक्र अदा करते हैं। खुदावंत क्या आप भले हो, आपकी शफकत अब्दी और वफादारी पुष्ट दर पुष्ट रहती है। हाँ खुदावंत, जब रात तारीक होती है आप हमारे लिए उम्मीद की किरण हो, आप सुबह के पहली रोशनी हो खुदावंत, आप सुबह के रोशन सितारे हो खुदावंत। आपका मैं शुक्र अदा करता हूँ खुदावंत कि आप अपने लोगों से कलाम करते हो और खुदावंत कलाम के जरिए खुदावंत आप उनको छुटकारे देते हो, कलाम के जरिए खुदावंत उनको रिहाइयाँ और आज़ादियाँ देते हो खुदावंत। ये कलाम के सबब से खुदावंत लोग आज़ाद हो रहे हैं खुदावंत। मेरा ईमान है खुदावंत ये कलाम आज खुदावंत इस टाइम की नीड थी, इस वक्त की ज़रूरत थी खुदावंत। बेशुमार ख़ानदान, बेशुमार मसीह लोग, बेशुमार पास्टर्स, बेशुमार खुदावंत खुदा के खातिर आसमानी बाप, बेशुमार फैमिलीज डिप्रेशन में जा रहे हैं, डिप्रेशन के सबब से बीमार होते जा रहे हैं खुदावंत। आसमानी बाप, मैं दुआ करता हूँ खुदावंत इनके साथ होइए, अपने लोगों को खुदावंत अपने बाजुओं में छुपा के रखिए। आपके लोग खुदावंत है बाप, आपकी
खानदान का हिस्सा है खुदावंद, हम शाही कायनों का फिरका है, हम जिंदा कौम है खुदावंद। अपने लोगों को खुदावंद है बाप अपने बाजुओं में छुपा के रखें। आपने बोला है जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को अपने बाजुओं में छुपा के रखती है, इस तरह मैं तुम्हें छुपा के रखूंगा। आसमानी बाप, मैं यीशु के नाम से खुदावंद डिप्रेशन की सारी स्पिरिट को, खौफ की सारी स्पिरिट को, खुदावंद धमकियों की सारी स्पिरिट को, खुदावंद हर किस्म के रीजन और हर किस्म के कॉजेज जो मैंने बताए खुदावंद, वो सारे खुदावंद है बाप कॉजेज यीशु के नाम से मैं सील करता हूं, कैंसिल करता हूं खुदावंद, और इनकी जिंदगियों से दूर करता हूं खुदावंद। आपका लहू खुदावंद है बाप हर एक डिप्रेस आदमी पे, हर एक डिप्रेस फैमिली पे मांगता हूं खुदावंद। आसमानी बाप, आपके लोग खुदावंद आपसे उम्मीद रखें, ये ना बोले मेरी जान तो क्यों उदास है, बल्कि ये बोले ऐ मेरी जान खुदा की हमद कर। आसमानी बाप, यीशु के कुदरत वाले नाम से खुदावंद, जहां कहीं जिस जगह पे, जिस घर में, जिस फैमिली में खुदावंद कोई भी डिप्रेस आदमी है, किसी भी चीज को लेके, अपने कारोबार को लेके, कोरोना वायरस को लेके, बीमारी को लेके, घर के हालात को लेके खुदावंद, धमकियों को लेके, डर और खौफ को लेके खुदावंद, ऐ बाप महरूमियों को लेके, पछतावे को लेके, अकेलेपन को लेके खुदावंद, गुस्से को लेके, दुख को लेके खुदावंद, किसी भी वजह से अगर कोई शख्स परेशान है, यीशु मसीह नासरी खुदावंद आज अभी और इसी वक्त आपकी तसल्ली उनकी दिलों में आए, और सारा डिप्रेशन, ये बादल खुदावंद एक सेकंड में छट जाए खुदावंद है बाप, रोशनी निकले, सूरज निकले, राजबाजी का सूरज उनकी जिंदगी में तलू हो खुदावंद। आपका शुक्र करता हूं आसमानी बाप, इस वक्त मैं खुदावंद अशकनाज परवेज को खुदावंद, उसके काम को, उसकी जिंदगी को आपके सामने लेके आता हूं। यीशु मसीह नासरी, आपका बंदा परेशान है, यीशु के नाम से उसके काम पे रहम कीजिए, और खुदावंद है बाप उसको ब्लेस कीजिए नए काम के साथ। अगर वो नौकरी कर रहा है खुदावंद, उसको ब्लेस कीजिए उसी नौकरी में, और खुदावंद है बाप अफसरान को उस पर मेहरबान कीजिए। आसमानी बाप, अदन के लिए खुदावंद है बाप मैं मुकम्मल हीलिंग मांगता हूँ। यीशु मसीह नासरी, इस बच्चे के लिए हम दुआ कर रहे हैं खुदावंद। आसमानी बाप, हम सारी मेडिसिन के असरात को कैंसिल करते हैं आज यीशु मसीह नासरी, आपके लहू को मांगते हैं खुदावंद इस बच्चे की जिंदगी के लिए। खुदावंद है बाप, हम मौजज़ा देखना चाहते हैं, हम खुदावंद मिरेकल देखना चाहते हैं, हम खुदावंद आपकी हजूरी को देखना चाहते हैं अदन की जिंदगी में, हम आपकी ताकत को देखना चाहते हैं खुदावंद। अपनी सामर्थ दिखाएं और खुदावंद अदन को मुकम्मल तौर पे आजाद करें, मुकम्मल तौर पे सारी खुदावंद उसकी जिंदगी से, उसके दिमाग से जो भी खुदावंद प्रॉब्लम है यीशु के नाम से दूर हो खुदावंद। बिशारत भाई के लिए दुआ करते हैं खुदावंद, उनका शोल्डर खुदावंद है बाप जो दर्द कर रहा है, यीशु के नाम से अभी और इसी वक्त अपनी हीलिंग को रिसीव करें यीशु के नाम से खुदावंद। जब मैं ये अल्फाज बोल रहा हूँ खुदावंद, आपका कलाम ये हीलिंग लेके उनके शोल्डर को छू रहा है और मुकम्मल तौर पे उनको आजाद कर रहा है खुदावंद। मैं दुआ करता हूँ खुदावंद ब्रदर इमरान के लिए, उनके वीजे के लिए, उनकी जॉब के लिए, यीशु मसीह नासरी खुदावंद अपने बंदे के लिए वीजे और जॉब का खुदावंद दरवाजे को खोलिए, और खुदावंद है बाप अपने बंदे को ज़हनी तौर पे सुकून और इत्मीनान दे खुदावंद, वो परेशानी से निकल सके, हर किस्म के डिप्रेशन से निकल सके खुदावंद। इसी तरह मैं नाजिया की मम्मी के लिए दुआ करता हूँ आसमानी बाप, उनकी उंगलियों पे जो चोट लगी है, उनके कंधे में जो दर्द है खुदावंद, यीशु मसीह नासरी सारी शुगर की प्रॉब्लम यीशु के नाम से अभी और इसी वक्त दूर हो खुदावंद। आपकी बेटी अभी और इसी वक्त मुकम्मल तौर पे अपनी शिफा को रिसीव करे। दुआ करता हूँ खुदावंद शुमाइला के लिए, खुदावंद है बाप अपनी बच्ची को खुदावंद बेहतरीन फ्यूचर दीजिएगा, जब वो नीदरलैंड में खुदावंद अपनी बच्ची को छूए और अच्छा जीवन साथी खुदावंद है बाप उसको दीजिए, ताकि वो खुदावंद अपनी जिंदगी में सेटल हो सके। इसी तरह मैं दुआ करता हूँ खुदावंद नाजिया के लिए, एनेट के लिए खुदावंद यीशु मसीह नासरी, इन दोनों के जीवन साथियों को हम इसी खुदावंद है बाप इस फास्टिंग में खुदावंद हमारे 31 दिन खत्म होंगे और हमें वो लोग हमें यहाँ चाहिए खुदावंद। ऐ बाप हम उन लोगों से मिलना चाहते हैं यीशु मसीह नासरी। ये बेटियां हमारी इस तरह और वेट करें नहीं, डिप्रेशन में नहीं जाएं, बल्कि खुदा उनके लिए बेहतरीन पका रहा है।